टाइप टूल है, एरिया टाइप टूल है, और अगर आपने कोई पाथ बनाया हुआ है, सर्कल है, कोई पॉलीगॉन है, कोई रेक्टेंगल है, या आपने पेन टूल के साथ कोई ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो। बहुत जगह पे आपने देखा होगा राउंड शेप में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आर्क शेप में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप इसके लिए जा सकते हो टाइप ऑन ए पाथ टूल, थर्ड जो ऑप्शन है। फोर्थ वर्टिकल टाइप टूल के लिए आसान सी बिल्कुल ऑप्शन है। फिफ्थ जो है वो वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। ये एरिया के अंदर आपका टाइपिंग करेगा। सर्कल है, कोई एप्पल बना हुआ है, कोई मैंगो बना हुआ है, कोई शेप बनी हुई, उसके इनसाइड टेक्स्ट लिखेगा। स्टार बना हुआ है, स्टार के हिसाब से शेप में टेक्स्ट को दिखाएगा। और इसमें एक टच टूल भी होता है, वो इसमें नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक वर्टिकल टाइप टूल भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। इसके अलावा आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि उर्दू कैसे टाइप करनी है। उर्दू भी तो लिखनी होती है ना बात का, उर्दू कैसे आपने टाइप करनी होती है। दूसरा, उर्दू के भी फॉन्ट्स होते हैं, इंग्लिश के भी फॉन्ट्स होते हैं, तो इनको स्टडी कर लेते हैं। ये कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जहां से आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। फ्री भी होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द फॉन्ट्स। बाद आप लोगों को कोई डिज़ाइन करना है आर्टबोर्ड या आपका पेज, तो उसको आप अच्छे फॉन्ट्स नहीं मिल रहे होते, या क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे फलां 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 फॉन्ट सर्टिफिकेट पे चाहिए, लोगो पे चाहिए, तो वो आपको फॉन्ट्स जो डाउनलोड फ्री भी होते हैं, कुछ कुछ पेड फॉन्ट भी होते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ हैं और भी बेशुमार हैं वेबसाइट्स जहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने यूज में ला सकते हो। जहां तक टाइपिंग करनी है, जिस तरह एक शेप बनती है, इसी तरह आप अपना टाइप एरिया भी बता सकते हो। इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ये एक बॉक्स की सूरत में आपको बना देता है, और जो भी टाइप करते हो उस बॉक्स के अंदर ही वो लिखा जाता है। इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। फिर ये वो टूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक वेबसाइट भी है, अगर आपको टेक्स्ट की वैरायटी चाहिए, यहां से भी आप ओपन कर सकते हो एक वेबसाइट को। ये जो लॉरम आईबीसम के नाम से, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर कुछ टाइप करना है, कुछ मिल जाएगा। तो ये आपको पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो और इससे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं अभी इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर ओपन कर लो और आज इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं। टूल का नाम है टाइप टूल। टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का टूल है। तो इसको देखते हैं आज, और इसकी इन सब ऑप्शंस को साथ साथ चेक करते हैं कि क्या क्या है। उसको करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं। उर्दू लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस में जाके एक सेटिंग है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है शो इंडिक ऑप्शन, इसके बगैर आपका टेक्स्ट उर्दू का नहीं लिखने देगा, ब्रेक करके लिखेगा। पाकिस्तान का पे अलग, अलिफ अलग, काफ अलग, सीन अलग, ते, नून, अलिफ वगैरह जो। इसको इकट्ठा करना हो तो प्रेफरेंसेस में एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि इस तरह की सील डिजाइन करनी है जिसके राउंड आपको टेक्स्ट चाहिए, या राउंड अबाउट आपको शेप्स चाहिए, इस तरह करके कोई डिजाइन करना हो, ये भी देखेंगे। फिर कुछ इस तरह के अगर आपके पास आर्टिकल्स हों, मैगजीन्स हों, जिसमें आपको टेक्स्ट के साथ इमेज को फिट करना है, रैप करना है, ये भी बताया जाएगा। कि ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट मेन्यू में टेक्स्ट रैप, मेक और रिलीज, ये ऑप्शंस हैं। फिर इन ऑप्शंस के साथ साथ टेक्स्ट रैप के साथ साथ हम ये भी देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट के इनसाइड अगर आपको शेप के तौर पे टेक्स्ट को यूज करते हुए जी है जैसे लेटर, ओ है, टी है, पी है, कोई भी, उसके इनसाइड अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो,
और वो आर्ट बोर्ड आपको रेडी करके दिखाना हो किसी को या देना हो किसी को, ये किस तरह होता है। काफ़ी ऑप्शंस आज इंशाल्लाह आपको दिखने को मिलेंगी, तो इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। आर्ट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। ये जी आपके पास एक पेज है और टूल का नाम है टाइप टू। ये जी टूल, थोड़ा लॉन्ग क्लिक करोगे ना, ये सारी ऑप्शन नजर आएंगी आपको। टी फॉर टाइप। ले जी, ये टूल्स को मैं साइड पे रख देता हूं। देखते हैं इस टूल से हम आज क्या क्या सीखते हैं। टाइप टूल नाम से जाहिर है टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ये सिंपल सा प्लेन सा आर्टबोर्ड है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको अब जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जी टाइप टूल, कोई आपके पास हेडिंग है, जैसे न्यूज हेडलाइन का एक पेज आ गया आपके पास, या मैगजीन का कोई पेज आ गया आपके पास। उसका टाइटल वाइटल देने के बाद, टाइटल जब दे देते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, जब टाइटल आप टाइप कर देते हो, आज हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे। जब आप अपना टाइटल वाइटल दे देते हो, जो भी आपने हेडिंग वेडिंग देनी है, टाइटल वाइटल देना है, देने के बाद अगर आपको कोई कहा जाए कि इसका फॉन्ट डिफरेंट करना है, अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट को डिफरेंट कर दो, तो लाजमत है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है इसको। अगर एक वर्ड को सिलेक्ट करना हो, डबल क्लिक कर दो। पूरे एरिया को सिलेक्ट करना हो, ट्रिपल क्लिक कर दो। किसी एक लेटर को सिलेक्ट करना हो, सिंगल क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना शुरू कर दो। इस तरह आप सिलेक्शन कर लेते हो। सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको कहा जाए न्यूज़ को अलग कलर दे दो, हेडलाइन को अलग कलर दे दो, न्यूज़ का अलग फॉन्ट कर दो, हेडलाइन का अलग फॉन्ट कर दो, मसला ही कोई नहीं। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट टाइप टूल के साथ, सेलेक्ट एंड गो विद दिस करेक्टर पैनल। दो पैनल्स को आज हमने देखना है, एक करेक्टर पैनल है, एक पैराग्राफ पैनल है। ये करेक्टर पैनल है, इसकी ऑप्शन नजर आ रही होंगी आपको। और ये पैराग्राफ पैनल है, ये भी ऑप्शन नजर आ रही होंगी आपको। आज हम इन दोनों पैनल्स को डिटेल में खत्म करेंगे। इसके अलावा क्या है, कलर देना। ब्लैक की बजाय आपको मैंने बोला रेड देना है, रेड दे दो। आउटलाइन भी देनी है, आउटलाइन भी दे दो। आउटलाइन यहां से सेट होती है। अगर आप गौर करो तो आपके टेक्स्ट के ऊपर दो काम हो गए। एक तो इसका फिल हुआ है, ठीक है, एक इसका फिल हुआ है और दूसरा इसका स्ट्रोक हुआ है। फिल क्यों नहीं दिख रहा और स्ट्रोक की वजह से नहीं दिख रहा, स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी हम लो कर देते हैं। या स्ट्रोक नहीं दिख रहा, स्ट्रोक की वैल्यू को आप दोगे तो दिखेगा। स्ट्रोक आपने 0.2 समथिंग कर दिया, अब आपको स्ट्रोक दिख रहा है। जो कलर आप यहां से करोगे स्ट्रोक का कलर आ जाएगा, और जो आप यहां से करोगे ये फिल का कलर आ जाएगा। जो मुनासिब से करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह एक शेप की आउटलाइन होती है या स्ट्रोक होता है, इसी तरह टेक्स्ट का भी फिल और स्ट्रोक होता है। चाहे आप यहां से सेट कर लो, चाहे आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में वही चीजें आ रही हैं। अपीयरेंस, फिल, फिल करना है रेड कर दूं, ये लोग रेड कर देते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक यहां पे है, क्या करना है, ब्लैक कर दूं, ब्लैक कर देते हैं। ये हो चुका। चाहे यहां से कर दो, चाहे यहां से कर दो, चेक करते हैं। ये देखो, डिसलेक्ट करो, रेड इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। और अगर आप चाह रहे हो कि हेडलाइन के ऊपर डिफरेंट वर्जन दे दिया जाए, वो दे दो। ये है जी टेक्स्ट, इसको करो सिलेक्ट। ये जाओ ऊपर, इसको उल्टा कर ले, इसको ब्लैक और रेड दे देते हैं। ब्लैक फिल दे देते हैं और रेड इसका स्ट्रोक दे देते हैं। बिल्कुल रिवर्स ऑफ न्यूज। स्ट्रोक बहुत ज्यादा बड़ा है, छोटा कर लो वरना दिखेगी नहीं फिलिंग। 0.20 था, इसका भी 0.20 कर देते हैं, तकरीबन 0.20। अब आप अगर गौर करो
तो ये आपकी न्यूज हेडलाइन, आपके दो वर्ड्स हैं जिनको आप फिल और कलर के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। काम करना है काम कर दो, 0.6 इज ओके। लो जी, जब आपकी दोनों चीजें दिख रही हैं, एक में फिल रेड है, एक में फिल ब्लैक है, एक में आउटलाइन ब्लैक है, एक में, इसको अगर आप अलग भी करना चाहो, जरूरी नहीं कि आप फॉन्ट डिफरेंट लेना चाहो, फॉन्ट डिफरेंट ले लो तो थिक फॉन्ट ले लेते हैं हेडलाइन के लिए, थोड़ा मोटा दिखा देते हैं हेडलाइन को, मसला ही कोई नहीं। आप फिल स्ट्रोक फिर ये जी करेक्टर पैन, उसके बिल्कुल बराबर में ये फॉन्ट्स हैं। जो अच्छा लगता है फॉन्ट चेक करते जाओ, जो अच्छा लगता है फॉन्ट आप इस लिस्ट में से ले लो, जो मुनासिब लगता है आप इस लिस्ट में से ले लो, जो अच्छा लगता है फॉन्ट आप इस लिस्ट में से ले लो। अगर आपको फॉन्ट अच्छा ही नहीं लगता कोई, इसका इलाज क्या है? डाउनलोड, क्या करो, डाउनलोड कर लो। ये आपके पास एक प्रॉपर, हमने दो वर्ड्स का एक टाइटल दिया, और अगर न्यूज़ के ऊपर कुछ और करना है आप जस्ट सेलेक्ट करो एंड गो विद फॉन्ट। ये है जी फॉन्ट, जो अच्छा लगता है आप इसकी हेडिंग के ऊपर ऑन कर दो इस तरह। और अगर आप मजीद इसके साथ अगली लाइन में लिखना चाह रहे हो, आप उसके लिए अलग से टेक्स्ट को टाइप करना है वो भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो इसी के अंदर एडिशन करनी है वो भी की जा सकती है। यू नीड टू चेंज लाइक दिस। ले जनाब, वालेकुम, ये न्यूज हेडलाइन मैंने दे दी, ठीक है। न्यूज हेडलाइन देने के बाद अगर आपको कहा जाए कि अगर मैं इसके नीचे मैंने सब हेडिंग देनी है या कोई इसमें डेट शीट आर्टिकल की साथ में प्रिंट करवानी है, टाइप रूल यूज होगा। टाइप रूल से आप क्लिक करो और एंटर कर दो, और यहां पे टाइप कर दो लाइक डेटेड, डेट क्या हो गई है, 7 दिसंबर हो गई है, 7 दिसंबर 2023, ठीक है। हाँ, इसका फॉन्ट अगर आप छोटा करना चाहो या उसका ऊपर वाले का बड़ा करना चाहो आपकी मर्जी है, ऊपर वाले का चले हेडिंग का बड़ा कर देते हैं। ले जनाब, इस तरह जो टाइपिंग होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है आर्ट बोर्ड्स के ऊपर, और उसकी लुक जो आपकी कॉम्प्लीमेंट करे पेज को अच्छा बनाने में, ठीक है। तो ये आपने इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट यहां से आप बड़ा कर सकते हो, एक जैसा करना है एक जैसा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, ये यहां से हो जाता है फॉन्ट साइज। ये आप यहां से कर लीजिएगा, और अगर आप सेकंड लाइन के ऊपर साइज डिफरेंट देना चाह रहे हो तो सेकंड लाइन को अलग से ऐसे सिलेक्ट कर लो, और फॉन्ट यहां से छोटा या बड़ा जैसे आप पसंद करो ये दे सकते हो। ये तो होगी इसकी बात। अगर मैं आपको ये कहूं कि अब इसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड है लिखने, आर्टिकल है एक 3 कॉलम का, मैगजीन का टाइटल आपने दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है 3 कॉलम में, और वो कैसे होगी? 3 कॉलम किस तरह बनेंगे जनाब? टी फॉर टाइप, और यहां पे जिस साइज में आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है आर्टिकल का कॉलम, वो आप यहां पे ड्रॉ कर दो, लेंथ विड्थ देके। 2 बनाने 2 ले लो, 3 बनाने 3 ले लो, 4 बनाने 4 बना लो। जैसे आप इसे रिलीज करोगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो टाइपिंग के लिए आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा लिखा हुआ। ये एक कॉलम बन गया। अगर आपसे कहा जाए
एक और कॉलम बनाना है बराबर में, मसला कोई नहीं, इसी को सिलेक्ट करके इसी की कॉपी निकाल लेती हैं। ये लो, ये 2 कॉलम का आर्टिकल बन गया, ऊपर हेडिंग वेडिंग दे दी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो इसके टॉप के ऊपर कोई प्रॉपर प्रोमिनेंट कर दिया जाए, बॉक्स वगैरह लगा दिया जाए, ये लो एक बॉक्स भी बना देते हैं। और बॉक्स के ऊपर इसको अगर फिलिंग ऑफ करनी, ऑफ कर दो, ये लो फिल ऑफ कर दिया। अगर आप चाह रहे हो इस बॉक्स के थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया जाए, प्रोमिनेंट कर देते हैं, ये लो। कलर क्या रखना है, ब्लू कर दें। वेट क्या करना है, वेट ले लो। इसके ऊपर अगर आप अच्छी कोई इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, अब दे दो, ब्यूटीफुल। नहीं अच्छा लग रहा और ले लो, ये ले लो। जैसे आप इसको सेट करना चाहो ये किया जा सकता है। जो भी इंप्रेशन अच्छे लगते हैं इसके राउंड आपको दिए जा सकते हैं। आपने इस पूरे जो आर्टिकल को एक फ्रेम में पुट करना है तो फ्रेम बना लो, पुट कर दो उसके अंदर, लाइक दिस। ये बिल्कुल ब्लैंक सा पेज नजर आ रहा है, थोड़ा खूबसूरती इसमें लाते हैं, इमेजेस वगैरह डालते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हुई है। जस्ट यू नीड टू पुट ए बॉक्स लाइक दिस, और इस बॉक्स की विड्थ शिट सेट कर लेना लाइक दिस। और इस फ्रेम के किस तरह का बनाना है यहां से आप बता दो, लाइक दिस। कलर देख लो कौन सा अच्छा लगता है, कलर आप दे दो, इसका रेड दे दें। ठीक है, और अगर आपको कोई और चाहिए लिस्ट में से ले लो। ये सारे के सारे आपके पास बने बनाए आर्टिस्टिक काइंड ऑफ कैलीग्राफिक्स पड़ी हुई है। जो अच्छा लगता है फ्रेम के ऊपर वो अप्लाई कर दो, तो एक खूबसूरती आ रही है। समझ रहे हो, एक स्टोरी, उसकी खूबसूरती, हेडिंग्स, ये वो। इसको और मजीद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसमें इमेजेस नहीं है कहीं, ठीक है, इमेजेस की प्लेसमेंट कर लेते हैं। और अभी मैं आपको बाकी टूल्स के बारे में बताता हूँ अभी। नहीं जनाब, एक सिंपल सा पेज, समझ आ रही है? ठीक है, एक काम करते हैं, एक और पेज बनाते हैं। जो चीजें मुझे चाहिए इधर से भी ले सकते हैं ऑल्ट के साथ। ये इनको दोनों को भी ऊपर ले जाता हूँ ऑल्ट के साथ। पहले शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो, इसको ऑल्ट के साथ यहाँ ले दो। अच्छा, दूसरे पेज में मुझे, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल वर्जन चाहिए, मसला कोई नहीं, ये लो, ये हॉरिजॉन्टल वर्जन आ जाएगा। एक फ्रेम आया, टेक्स्ट आ गया, दूसरा मैंने, ये लो, पेज रेडी। एक और देखते हैं इसका। और अगर आप चाहो इसको इस तरह भी रख सकते हो, ऊपर एक कॉलम, दूसरा नीचे 2 कॉलम, ये लो। ये तो आपके ऊपर है ना, क्या करना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। इससे आपके पेजेस कंपोज होते जाएंगे। दोबारा देखो, एक और वर्जन देखते हैं। बस जैसे आपको टूल के ऊपर कमांड हो जाए ना, तो मजे मजे की चीजें बनाते रहो, पता हो कि करना कैसे है। अब एक और चीज देखते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये फ्रेम जो है स्क्वेयर ही बने, राउंड भी बन सकते हैं। अब वो कैसे? राउंड के लिए आप चले जाओ शेप में, जो भी शेप आपको चाहिए, स्टार चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए, एलिप्स चाहिए। आपने कोई स्टोरी बतानी है, दरमियान में एक बीच में कोई इमेज भी लगाना है। अच्छा, एक इमेज ले आते हैं। अब इसको समझते जाओ, देखते जाओ, और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल भी कर लेना। लाइक कोई कार्टूनिक स्टोरी है, मुझे ये 2 कार्टून चाहिए। एक आ गया ये, एक आ गया ये डायलॉग्स इनके मैंने प्रिंट करवाने हैं, दोनों के। ठीक है, यहां पे अब ये देखो, सर्कल लिया, सर्कल बना दिया।
यहां पे मुझे इसके अंदर कोई इस करेक्टर से रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, लेकिन इस बार मैं स्क्वायर में नहीं प्रिंट करवा रहा, स्क्वायर शेप में नहीं, राउंड शेप में करवा रहा हूं। अच्छा, इसको आपने कैसे करना है ये चेक कीजिएगा। सर्कल नजर आ रहा है? टाइप टूल में जाना है। अगर तो आपको ये यूज करोगे तो ये तो सीधी सी बात है, इसने आपको जो है स्क्वायर अवेलेबल करना है। टाइटल लगा दो, यहाँ आप क्लिक प्लस ड्रैग करके इस तरह के फ्रेम वाला जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया है, ये है जी वो टूल जो हेल्प करेगा आपको। एरिया टाइप टूल, ये एरिया के अंदर आपको टेक्स्ट लिखने के लिए अलाउ कर देगा। क्लिक करो, ये माउस देख रहे हो एक गोल सा आई कर्सर के साथ दिख रहा है, इसको आपने इस बाउंड्री के इनसाइड पाथ को टच कर देना है। ऐसे पाथ जब नजर आए पर्पल कलर का और ये राउंड शेप में नजर आए, ये आपने यहां क्लिक कर देना है, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अब मजे की बात है, अगर आपको टेक्स्ट अपना कोई डालना है, मिसाल के तौर पे आपने ये नहीं लेना, अपना लेना टेक्स्ट, ये ले लेते हैं। जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया है या जो आपकी मैगजीन या पेज के ऊपर जो आपको रिक्वायर्ड था, आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो उसको। वेरी इजी वे, एडिट में पेस्ट, ये आ गया। अच्छा, एक मसला आया है इसमें, जरा गौर कीजिएगा। ये टाइप जो हुआ हुआ टेक्स्ट है, एक तो इसके एंड के ऊपर आपको करेक्टर नजर आ रहे होंगे कुछ, इसे बोलते हैं हाइफनेटेड, हाइफनेशन। ये आमतौर पर बुक्स के एंड पे होते हैं। बुक्स के बिल्कुल जो आपका फिनिश हो रहा होता है पेज, उसके एज के ऊपर ये आपको हाइफनेशन नजर आ रहे होते हैं। ये क्या शो करते हैं? कंटिन्यूटी, आर्ट वर्क, आर्ट वर्क, आर्ट वर्क। और दूसरा इसमें एक मसला आया, जो स्टोरी दी गई थी वो इस सर्कल में फिट नहीं हुई। वो देखो कॉर्नर पे क्या आ गया, एक छोटा सा आपको प्लस नजर आ रहा होगा रेड कलर का बॉक्स में। वो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो टेक्स्ट है वो फिट नहीं हो रहा है इस फ्रेम में। आओ सर, इसका तो बाकी हिस्सा मैं कैसे करूं? दो तरीके हो सकते हैं। एक, इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं। क्या कर देते? इसका फॉन्ट छोटा कर देते। या मैं ये चाह रहा हूं इस स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट मैं इधर देना चाह रहा हूं, इसका रिमेनिंग पार्ट मैं इधर देना चाह रहा हूं। अब इसके लिए तरीका क्या है? आपने जाना है टूल के ऊपर, टूल का नाम है सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपको मिलेगा एक छोटा सा प्लस के ऊपर क्लिक, देन अगेन। अच्छा, एक बार जब क्लिक करोगे ना, ये देखो लोडेड हो गया। कर्सर पे गौर करो, छोटी सी लाइनें नजर आ रही होंगी, ये इसने लोड कर दिया उसको। कहां रखना है? इधर रख दूं, इधर रख दूं, इधर रख दूं। आपने क्लिक प्लस ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक कर दो, सेम उसी की शेप की तरह की शेप बन जाएगी और रिमेनिंग टेक्स्ट वहां आ जाएगा। कितनी मजे की ऑप्शन, और अब काम हुए जा रहा है। और हुआ, इसमें भी एक इशू है, पूरा नहीं आया। आप इसको कभी भी किसी जगह भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप अपनी स्टोरी को जैसे शो करना चाह रहे हो ऑन दी आर्ट बोर्ड शो कर सकते हो। इनका आपस में लिंक है, और ये लिंक आपको ब्लू कलर में नजर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप एक शेप के अंदर टेक्स्ट लिख देते हो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो लाइक दिस। अब आप कहोगे इसका रिमेनिंग पार्ट लाजमी, इसमें भी मसला है, ये भी पूरा नहीं आ रहा। आसान सा तरीका, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आपने क्लिक करना है, और ये प्लस जो नजर आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है स्टिल यू हैव ए टेक्स्ट। जस्ट क्लिक, क्लिक करते ही थोड़ा सा माउस को हटाओगे, ये आपको कर्सर में दिखाई देगा कि रिमेनिंग टेक्स्ट लोड है इसमें। अब आप चले जाओ वहां पे जहां आपको चाहिए, यहां ले लो, ये आपका रिमेनिंग टेक्स्ट आ गया, और ये आपस में तीनों कनेक्टेड है। चेक कर लो। ये आमतौर पे लाजमी होता है, कल को आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब करनी है तो आपको पेजेस रेडी करने पड़ते हैं। तो पेजेस मैंने अभी आपको 3 डिफरेंट वेज बताए। अच्छा, इसका टाइटल लिखा है, दोबारा ले आते हैं। ये नजर आ रहा है? अब मजे की बात है, अगर आप इसमें फर्दर टाइप करते हो टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा उसको। कनेक्टेड ना आपस में। ये देखो यहाँ पे टाइप करके कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं लाइक दिस। ये एडिशनल फ्रेम आ गया, इसको तो अंडू कर देते हैं। टाइप टू लो, यहाँ पे आके इस फ्रेम में
आप क्लिक कर दो। क्लिक करके यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने हेडिंग एक डालनी थी बीच में, इसको या बोल्ड करना था या बड़ा करना था, सिलेक्ट करके बड़ा कर दो साइज। ये आपके पास सारे का सारा ऊपर पैनल मौजूद है, आप फॉन्ट यहाँ से बड़ा कर दो। ये कैरेक्टर पैनल, कैरेक्टर पैनल को ऑन कर लो। कैरेक्टर पैनल को आज पूरे को देखना है हमने। कैरेक्टर पैनल में पहला बॉक्स आपको दिखता है फॉन्ट के लिए होता है, पहला बॉक्स ऊपर वाला फॉन्ट के लिए होता है। ये वही है जो दिख रहा था आपको। फॉन्ट आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, ये वाला। ये फॉन्ट चेंज होके अप्लाई हो गया है आपके उस टेक्स्ट के ऊपर जो आपने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब अगर आपको अपने किसी टेक्स्ट को आप चेंज करना चाह रहे, यू नीड टू सिलेक्ट, चाहे वो टाइटल में हो चाहे ये फ्रेम में हो, यू नीड टू सिलेक्ट एंड देन गो विद कैरेक्टर पैनल एंड देन ये बटन्स को सबको समझ लो। आज आसान से बटन है, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए आसानी कर दूं ताकि दिखे भी तो सही ना क्या हो रहा है। ये इधर रख दूं, इनको बंद कर देते हैं फालतू चीज़ें। और ये आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका टेक्स्ट है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 10 लाइन है, जितनी भी। सिलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर पैनल, कैरेक्टर पैनल में इनको समझ लो वन बाय वन। फर्स्ट बॉक्स है फॉन्ट करने के लिए, जो भी अच्छा लगता है फॉन्ट वो आप ले लो। अगर आपको फॉन्ट पसंद नहीं आता, आप डाउनलोड कर लो। अब आप डाउनलोड करने के लिए जो भी आप वेबसाइट यूज करना चाहो इनमें से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये है जी दा फॉन्ट। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे साथ पिछले मॉड्यूल नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ खास तौर पे। जिन्होंने पिछला मॉड्यूल पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है फॉन्ट डाउनलोड कैसे होता है। दा फॉन्ट, ये वाला आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर। फ्री फॉन्ट्स हैं और भी हैं, ये सारे अल्फाबेटली पढ़े हुए। ए वाले से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट, बी से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट, सी से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट, जो अच्छे लग रहे हैं, जो आप समझते हो कि आपके लिए बेस्ट है आपके करंट फ्रेम के लिए, वो आप यहां से डाउनलोड कर लो। लाइक ये वाला फॉन्ट आपको लग रहा है कि यार स्टोरी के लिए, हॉरर स्टोरी के लिए बेस्ट है, इसको डाउनलोड कर लो। केओस की कैप। अच्छा, ये जब फॉन्ट्स चाहे आप इनमें से किसी वेबसाइट से भी डाउनलोड करना चाहे, सारी ये वेबसाइट्स हैं, नहीं है गूगल कर लेना, आपको मिल जाएंगी काफी सारी। जब ये डाउनलोड होते हैं तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, जब आपकी फाइल आती है, ये कंप्रेस वर्जन होता है, राइट क्लिक करेंगे इसको, सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लिया करो। ये फोल्डर बन जाएगा इस नाम से, जिस नाम से फाइल है उसी नाम का फोल्डर बन जाएगा। दूसरी को भी कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लाइक दिस। ये मैं इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में उर्दू के लिए बताता हूँ। आपने यहां से इस फॉन्ट को राइट क्लिक करके फोल्डर में जाके इंस्टॉल, बस इंस्टॉल हो गया। इसी से दूसरा भी फोल्डर है आपका, ये वाला, राइट क्लिक इंस्टॉल। अच्छा, ये मैंने दोबारा कर रहा हूं, कोई बात नहीं, पिछले वाले में चलते हैं। ये वो हॉरर वाला, राइट क्लिक इंस्टॉल, बस इतनी सी बात है, आपके फॉन्ट से इंस्टॉल हो गए। उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू के फॉन्ट कैसे इंस्टॉल होते हैं, उसके लिए आप इस वेबसाइट पे चले जाओ। उर्दू की तरह मैं आपको आज साथ ही करवा दूं। उर्दू के लिए स्टूडेंट्स ये वेबसाइट है, अगर आपको इसके थ्रू डाउनलोड करने कर लेना। अगर आप गूगल कर लोगे तो वहां पे और भी वेबसाइट्स मिल सकती हैं। ले जनाब, सारे मैं उर्दू का भी जरा टेक्स्ट लिख के दिखा दूंगा आपको। ये फॉन्ट्स हैं सारे उर्दू के, जो आप मुनासिब समझो इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना। जैसे इंग्लिश के होते हैं उर्दू के भी होते हैं, जैसे इंग्लिश लिखते हो उर्दू भी लिखते हो। और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो, ये डाउनलोड फॉन्ट, हो गया डाउनलोड, हो गया। ये लो, ये भी डाउनलोड के फोल्डर में मिलेगा। दिस इज द फॉन्ट, राइट क्लिक extract with the same name, then go into the folder, this one। उसके अंदर एक फाइल होती है TTF, ट्रू टाइप फॉन्ट, या FOT इस तरह करके F1 करके होगा, राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। ये उर्दू भी इंस्टॉल हो गया। अच्छा, ये लिखते कैसे हैं वो अलग से एक मामला है, वो देखते हैं थोड़ी देर में।
मैं एक आध पेज उर्दू का भी टाइटल वाइटल डाल देते हैं। इस तरह आपने अपने इंस्टॉल किए हुए फॉन्ट्स को पाओगे करेक्टर पैनल में। याद है क्या नाम दिया था फॉन्ट का? वो यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा आपको, ये सारे फॉन्ट्स हैं। अगर आपको फॉन्ट नहीं याद तो सर्च भी कर सकते हो। फॉन्ट का नाम है जनाब, क्या नाम है फॉन्ट का? केओस, CAOS की कैप। ये लो, यहां सर्च कर लेना केओस की कैप। जैसे मैंने टाइप किया ये सामने आ गया, ये क्लिक कर दो और वो देखो आपके टेक्स्ट के ऊपर वो फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। ये ठीक है, वो जो भी फॉन्ट था यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसका मतलब आपको फॉन्ट्स रिक्वायर्ड हैं, फॉन्ट्स डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, अप्लाई करना हो, यू कैन डू इट। अब बात ये हो रही थी कि आप इसमें जब टाइप को ऐड ऑन करते हो, लाइक समथिंग, ये आपने ऐड कर रहे हो, वो देखो कनेक्ट हो रहा है, लिंक है। और लिंक अगर फुल हो जाए, फ्रेम फुल हो जाए, तो रेड मार्क इंडिकेट करता है कि यू हैव मोर टेक्स्ट। और इसको कंट्रोल करने का तरीका डायरेक्ट सिलेक्शन, किसी और टूल पे ना खपना, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से एक तो ये लिंक कनेक्ट कर देता है, दूसरा इसको जब आप क्लिक करते हो प्लस को, तो एक फ्रेम ऐसे लोडेड नजर आएगा। और आपको एक तरीका ये है कि आप अपनी मर्जी से साइज और इसका बता दो, ऐसे क्लिक पर ड्रैग करके, तो ये फ्रेम बना देता है रेक्टेंगल। और अगर अंडू कर देता हूं, अगर आप ये नहीं करते तो जिस शेप का वो फ्रेम होता है उसी शेप को आगे उसी साइज में ले आता है। ये देखो, दोनों तरीके हैं, लेकिन क्लिक पर ड्रैग नहीं करना, फिर जस्ट क्लिक करना। स्टार होगा तो स्टार बना देगा, पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन बना देगा, रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल बना देगा, शेप होगी तो शेप बना देगा। इस तरह आपके फ्रेम्स। अच्छा एक चीज और, अगर इसमें से किसी फ्रेम को मैं डिलीट कर दूं तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर मुझे कहा गया यार ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नीचे वाला ये निकाल दो, आप इसको एक्टिवेट करो, डिलीट कर दो। अब आप वो डिलीट करने से वो देखो ऑटोमेटिकली उसने नए सिरे से इसको सैंपल कर दिया, कनेक्ट कर दिया, लिंक दे दिया। ये एक अच्छी चीज है, अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा जनाब, अगली बात, जो फ्रेम होते हैं, एरिया जो होता है टाइपिंग के लिए अवेलेबल, वो किसी भी शेप का बना सकते हो, जरूरी सर्कल ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहां तक कि आप एक काम और कर सकते हो, आप खुद से पेंसिल से बना लो शेप, उसके अंदर आप ले आओ, ये पेन टूल है ना, ये बना लो, ये लो, ये लो, ये शेप है, क्लोज कर देना बस, ये लो, क्लोज हो गई। डिफॉल्ट कर देते हैं, ये लो डिफॉल्ट हो गया। अब ये एक शेप है, क्या आप इसके ऊपर भी टेक्स्ट की प्लेसमेंट हो जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, शेप है ना ये भी, तो शेप तो अलाउड है। एरिया टाइप टूल यूज कर लेना, दोबारा से देखो, सिलेक्ट किया, एक और पेज रेडी होने जा रहा है विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये आपके पास एक शेप है, इस शेप में अगर आपको कहा जाए मुझे टेक्स्ट लिखना है, मसला है कोई नहीं, टाइप, एरिया टाइप टूल, और यहां पे जाके आपने इसको टच करना है पाथ को इनसाइड और क्लिक कर देना है। ये लो, आपकी शेप के हिसाब से उसकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट हो गई है, जिस तरह की शेप वैसा टेक्स्ट। और मजे की बात है, आपका ये टेक्स्ट जो होता है, चाहे सर्कल में हो, चाहे रेक्टेंगल में हो, चाहे पॉलीगॉन में हो, चाहे स्टार में हो, चाहे पेन के साथ बनाई गई शेप में हो,
अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट साइड से होती है और जो नजर भी आ रही है अलाइनमेंट ये लेफ्ट साइड से लाइन है सारा। क्या ये सेंटर में हो जाएगा? यस, व्हाई नॉट। ये जी लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट। अलाइनमेंट यहां से कर लेना, या ये नहीं तो पैराग्राफ में चले जाना। पैराग्राफ भी आपको अलाउ करता है ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, और ये जस्टिफाई। जस्टिफाई मैं आपको समझा दूं। जस्टिफाई आमतौर पे 4 तरह के होते हैं। इसमें करना इसमें कर लो, सर्कल में देखना सर्कल में देख लो। मैं चाह रहा तो पैराग्राफ की ऑप्शन को भी हम कवर कर लें, या वैसे ही देखना यहां देख लो। इस पैराग्राफ पे गौर करो, इसकी अलाइनमेंट कहां से है? लेफ्ट से है या राइट से है? ना लेफ्ट से है, लेफ्ट लाइन है। आप सेंटर करना चाहो ये सेंटर हो जाएगा। एवरीथिंग इज सेंटर, एवरीथिंग इज राइट। अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ एक को करना है तो उसको सिलेक्ट कर। अगर एक पैराग्राफ को करना है उसको सिलेक्ट कर, सिर्फ ये होगा अलाइन, सेंटर, राइट और लेफ्ट। और अगर आपने सारे को करना है तो सारे फ्रेम को आप फिर सिलेक्ट ना कुछ करना, वो पूरे फ्रेम पे अप्लाई होगा। सेंटर 10 पैराग्राफ हैं, चाहे 100 पैराग्राफ हैं, चाहे 2 पैराग्राफ हैं, अगर किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को करना है तो उसको सिलेक्ट कर लेना। ये लो, अब गौर करो, बालगत आपको अपने फ्रेम्स में मैं काम करता हूं, इसमें ना मैं 2 पैराग्राफ जरा बना दूं सिर्फ दिखाने के लिए, आपको एंटर कर देता हूं। ये 2 पैराग्राफ, एक ये ऊपर वाला, एक दरमियान में, एक आखिर जा रहा है जो कंटिन्यू शायद नहीं, कंटिन्यू नहीं हो रहा, वो मैंने एक छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखना जरा, आपने चले 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, पूरे नहीं करो, जरूरत कोई नहीं है, चेक कीजिएगा। अगली ऑप्शन में मैं डिस्कस साथ ही करना चाह रहा हूं कि लेफ्ट का पता लग गया, सेंटर का भी पता लग गया, राइट का भी पता लग गया, बाकी ऑप्शंस क्या हैं? पैराग्राफ में चले जाओ। ये 3 ऑप्शन की तो समझ आ गई। ये अगली ऑप्शन पता क्या करती है? जस्टिफाई करती है। क्या? लेफ्ट से भी और राइट से भी, लेफ्ट से भी राइट से भी। लास्ट लाइन पे गौर करो दोनों पैराग्राफ्स की, अगर नहीं नजर आ रहा थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। ये लो, दोनों पैराग्राफ पे गौर करना, आखिरी लाइन पे गौर करना। आखिरी लाइन मतलब ये लाइन यहां खत्म हो रही है पैराग्राफ, और ये लाइन खत्म हो रही है दूसरे पैराग्राफ, ये दूसरे पैराग्राफ की लाइन है, ये पहले पैराग्राफ की लाइन है। दोनों पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, चेक कीजिएगा, जस्टिफाइड। 4 जस्टिफिकेशन की टाइप्स हैं, एक ही दफा मैं बताने लगा हूं। लास्ट लाइन पे गौर करना, बाकी लाइनें तो जरूर जस्टिफाई हो रही है, लास्ट लाइन जो है लेफ्ट पे पड़ी रहेगी, लास्ट लाइन सेंटर में आ जाएगी, बाकी होंगे लेफ्ट राइट से जस्टिफाई रहेगी, लास्ट लाइन सेंटर में आ जाएगी, लास्ट लाइन राइट साइड पे चली जाएगी, और लास्ट लाइन इस हद तक जस्टिफाई करेगा कि उनके दरमियान में स्पेसिंग इतनी दे देगा कि उसको दोनों तरफ से बराबर कर देगा। इसे बोलते हैं फोर्स करना। इस ऑप्शन का नाम है जस्टिफाई ऑल लाइंस। चेक कीजिए, आखिरी लाइन पे गौर करो, क्या समझ आई है? बड़ी ऑप्शंस हैं काम की, आपको बाल का जरूरत पड़ जाती है अपने सिमेट्री एक अच्छी शेप लाने के लिए, तो ये आप यहाँ से पैराग्राफ में जाके, उम्मीद करता हूँ ये ऊपर वाली ऑप्शन की तो समझ आ गई आपको। ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये राइट लाइन है, ये जस्टिफाई विद लास्ट लाइन ऑन लेफ्ट, विद लास्ट लाइन ऑन सेंटर, विद लास्ट लाइन ऑन राइट, विद लास्ट लाइन विद जस्टिफिकेशन। अब आपको जो अच्छा लगता है वो अप्लाई करो। और ये जो मैंने चीजें आपको बताई ये सबके लिए हैं, ये ना समझना कि ये सिर्फ मैंने इसके लिए बता दिया, ये इसके लिए भी वैसे ही है। यू नीड टू गो, और ये सेंटर चूंकि 2 पैराग्राफ हैं, सिर्फ मैं इसमें था तो उसको किया, नीचे वाले को इसलिए नहीं किया, सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट कर लो। ये लो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, और जस्टिफाई की अगली टाइप्स, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, और ये लास्ट लाइन। और यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा, एक एंटर करके मैं दिखा देता हूं। ये लो, जैसे मैंने एंटर किया ये लास्ट लाइन बन गई ये वाली, और इनके दरमियान में देखो स्पेसिंग आई कि नहीं आई, अलाइनमेंट देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरा गोल शेप में टेक्स्ट नजर आ रहा है, वरना आपको वो अच्छी लुक नहीं नजर आ रही थी। तो ये आप लेफ्ट करोगे तो लाजमी सब चीजें लेफ्ट पे चली जाएंगी, इधर से खाली खाली नजर आएगा, राइट करोगे तो लेफ्ट से खाली हो जाएगा, सेंटर करोगे तो दरमियान में आ जाएगा,
लेकिन आप बाल का इस तरह भी चाहिए होता है आपको, कोई मसला नहीं, आप कर लो। बाल का आपको दोनों तरफ से इसको परफेक्ट दिखाना होता है, तो पैराग्राफ में चले जाया करो। और पैराग्राफ में इन ऑप्शन को तो आपने समझ लिया होगा सारी की सारी। अब मैं आपको डिस्कस करने लगा हूं ये नीचे वाली ऑप्शन विद हाइफनेट भी। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, जो ऑलरेडी लिखे में ना पैराग्राफ, इन्हीं पे कंसंट्रेट करो, देखो जरा क्या होता है। समझाना मेरा काम है, आप इसको देख लो। यहां पे अगर आप गौर करो, बहुत सारे हाइफनेट नजर आ रहे हैं। ये हाइफनेट है, ये मैंने नहीं लगाए, ये हाइफनेट उसने किए। वजह क्या है कि अगर ये ना करता तो पूरा का पूरा वर्ड उठा के वो नीचे ले जाता। इसको मैं जरा शो करवाता हूं एक तरीके से, ये देखो दोनों पैराग्राफ लेफ्ट कर लेता हूं इसको। अब अगर गौर करो, ये एक वर्ड है जिसके 3 लेटर्स आ सके इस एरिया में ले आया, बाकी हिस्सा उठा के अगली लाइन में ले गया। आप ये चाह रहे हो कि ये वर्ड अगर पूरा नहीं आ सकता था तो तुम इसको अगली लाइन में ले जाओ पूरे को। आ सकता है, वेल एंड गुड। नहीं आ सकता तो पूरे वर्ड को उठाओ अगली लाइन में ले जाओ। इसका तरीका क्या होता है, बालकत बुक्स में आपको जरूरत पड़ती है हाइफनेट की, बालकत आप नहीं पसंद करते तो आप इसको सिलेक्ट करके पैराग्राफ मेन्यू में जाके हाइफनेट का चेक ऑफ कर दो। लेकिन इसमें फिर होगा क्या, इस तरह की जिगजैगिंग नजर आएगी, कहीं है कहीं नहीं है, वो देखो बेतुका सा। सिर्फ ये इस वजह से हुआ है कि इसमें इस एरिया में जो अगला वर्ड है वो नहीं आ सकता था, उसने पूरे को उठा के कर दिया, तो ये स्पेस इस वजह से क्रिएट हो गई। बात बात बुरी भी लगती है। इसको क्या कर सकते हैं, हाइफनेट के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बुक्स में आपने देखा होगा हाइफनेट की ऑप्शन, ये आप यहां से ऑन कर दें, ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, जस्टिफाई कर लो ना, जस्टिफाई ये कर लो, ये लो, ये जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया, हाइफनेट हो गया, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा। आपके एक तो फॉन्ट बड़ा मेरे ख्याल में डिस्टर्बिंग है, मैं सिंपल लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। सादा फॉन्ट लगा लेते हैं, कोई सिंपल सा लगा लेते हैं ताकि आपको लुक उसकी सही तरीके से नजर आए। चलो ये रहेगा। अब मैं एक आपको, फ्रेम्स में अगर टेक्स्ट हो और पैराग्राफ्स हो, और आपने देखा होगा बाल का ना बुक में पैराग्राफ की जो लाइन स्टार्ट होती है थोड़ी सी इंडेंट होती है। पहली लाइन, पहली लाइन थोड़ी सी इंडेंट होती है। ये अगर आपको करना रिक्वायर्ड हो इलिस्ट्रेटर में टेक्स्ट के ऊपर, तो यहां से कर लेना, पैराग्राफ में जाना। जितने पैराग्राफ सिलेक्ट हुए हुए हैं इनकी फर्स्ट लाइन पे गौर करो क्या होने लगा है। ये फर्स्ट लाइन ही है ना, नहीं नहीं, इसकी ऑप्शन का नाम फर्स्ट लाइन ही है। ये लेफ्ट है, अच्छा ये क्या है, ये राइट है, ये है फर्स्ट लाइन। मैं ऊपर वाला भी बताता हूं अभी क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, ये देखो, ये पहली लाइन को इंडेंट कर देता है, हर पैराग्राफ की पहली लाइन को। बाद का जरूरत होती है फ्रेम्स में, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, आप कर दो, ये यहां से कंट्रोल कर लेना। ये फर्स्ट लाइन है। अगर आप इसमें 10 पैराग्राफ में 10 के पैराग्राफ की पहली लाइन पे असर करता ही है। और इसको यहां तक भी कर सकते हो कि उसको पीछे भी लेके आ सकते हो, हालांकि ये तुक नहीं बनता, वो फ्रेम से भी बाहर ले आया, माइनस में भी जा सकते हो आप। ये जरूरत तो कम पड़ती है लेकिन करना हम कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर है ना, बड़ा पावरफुल टूल है, वो फ्रेम से बाहर ले आता है। ये यहां से फर्स्ट लाइन को तो होगी बात खत्म, मैं इसको दोबारा जीरो ही कर देता हूं। ये क्या है, स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ। अब हर पैराग्राफ अपने ऊपर स्पेस देगा, ये देखो, बाद में आप कहते हो यार एक पैराग्राफ खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, थोड़ी स्पेस तो दो। ये क्या, साथ साथ ये पता ही नहीं लग रहा पैराग्राफ कहां खत्म हुआ कहां स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ कहां स्टार्ट हुआ। ये देखो आगे की नहीं आगे स्पेस। इससे फायदा ये होता है कि आपने टाइप तो कर दिया, पूरा कंटेंट डाल दिया फ्रेम्स में, आप कहते हो यार टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गई, मैं स्पेस नहीं दे पाया, हर पैराग्राफ को प्रोमिनेंट अच्छे तरीके से मैं शो नहीं कर पाया, स्पेस दे देते तो अच्छा लगता, तो दे दी मैंने। और इस पर स्पेस को यहां से कम ज्यादा कर सकते हो।
और यहां तक भी कर सकते हो कि वो पैराग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो जाएंगे। बहुत ही बुरा लग रहा है, पता पढ़ा ही नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। ये स्पेस आमतौर पे पैराग्राफ के दरमियान में आप जीरो जरूर रखो। जीरो का मतलब पैराग्राफ खत्म हुआ, अगला पैराग्राफ साथ ही स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप पैराग्राफ के दरमियान में आपको कभी स्पेस रिक्वायर्ड हो, आप वो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां से स्पेसिंग दे दिया करो। ये नहीं खुद एंटर करने शुरू कर दो खाली, ये कोई तरीका नहीं है। स्पेस आपने एंटर करके नहीं देनी, स्पेस आपने मेन्यू की इस ऑप्शन के थ्रू देनी है, पैराग्राफ स्पेस। अच्छा, इसको मैं दोबारा जीरो कर देता हूं। एक और काम करते हैं, बिल्कुल इसके बराबर में एक और ऑप्शन है। इस ऑप्शन का नाम है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। चलें, इसको दिखाने के लिए काम करता हूं, मैं दरमियान वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूं, देखना क्या होता है आफ्टर में क्या होता है और बिफोर में क्या होता है। नाम से जाहिर है एक में इस पैराग्राफ के पहले स्पेस दी जाएगी ऊपर, ये मैंने इसे दूसरा से दोबारा से कर देती हूँ, ये दरमियान वाला पैराग्राफ ये, ठीक है, ये पैराग्राफ दरमियान वाला है। अब देखना इस पैराग्राफ के अबव देनी है बिलो देनी है, ये यहां से डिसाइड कर सकते हो। यहां से ये देखो, एक है बिफोर वाला, स्पेस बिफोर, और ये क्या है स्पेस आफ्टर। अगर तो बिफोर देनी है तो ये यूज करो, अगर आफ्टर देनी है तो ये यूज करो। अलग अलग भी दे सकते हो, उसको कुछ इसको कुछ, मर्जी है आपकी। आफ्टर एंड बिफोर को आप यहां से कंट्रोल कर लेना। समझ आ गई बात। अब अगली बात, दो छोटी छोटी ऑप्शंस और हैं। बाद का ना आप लोग को ये कहा जाता है कि यार ये वाला जो पैराग्राफ है जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर दो इस तरह कि इसको इंडेंट कर दो थोड़ा सा इधर से, पूरे पैराग्राफ को, नॉट फर्स्ट लाइन, पूरा पैराग्राफ पुश कर दो, राइट से भी कर दो, दरमियान में कहीं कहीं इसको ले आओ। अच्छा, इसके लिए क्या करोगे? वैसे तो करना बहुत मुश्किल है, आप करना ही मुश्किल हो जाएगा, स्पेस बार करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, नहीं होगा आपसे। यहां से कर लेना, जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट साइड से ये लो, वो पोएट्री लिखी होती है, कोई कोट लिखा होता है, दरमियान में ब्लॉक को ऐसा करना चाह रहे हो, ये लेफ्ट से हो रहा है, ये राइट से होगा। उम्मीद है आपको ये सारी पैराग्राफ से रेलेवेंट ऑप्शन समझ आ गई होंगी। बाकी ये प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ जाओगे। ये जी पैराग्राफ से रेलेवेंट सारी ऑप्शन की मैंने तरतीब आपको बता दी। अब इस्तेमाल करना नहीं करना, जरूरत है नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है। कि हो सकता है आपको कभी ऐसा आपको ऐसी जरूरत पड़ती है, आपने इस तरह करना है। यानी बात ये सबके लिए है। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी बात है, ये इस इधर कर लो उधर कर लो, जहां दिल करता है इसमें भी कर लो। ये जो अगला पेज आपने पेन टूल से आपने बनाया था, इस पे करना है, इस पे कर लो, उसने रोकना थोड़ी है। जस्ट आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आप जहां पे इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो वो कर सकते हो पैराग्राफ। और इसकी करंट सेटिंग को भी देख सकते हो, और अगर आप इसको इंडेंटेशन करनी है लेफ्ट साइड से ये लो, बंद कर दो है, लेफ्ट साइड से देखो पुश कर रहा है वो आगे की तरफ, दोनों मिक्स करके राइट से करना है राइट से कर लो, बाउंड्री से फासला बढ़ा रहा है, ये है इंडेंटेशन। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी चीज तरतीब बता दी। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी के अंदर करेक्टर पैनल अभी खत्म नहीं हुआ था, पैराग्राफ अलबत्ता मैंने खत्म कर दिया एक एक गो में। ये है जी आपका करेक्टर पैनल, इसका क्या इस्तेमाल है? काफी सारी ऑप्शन आपको दिख रही होंगी। ऊपर सिर्फ मैंने आपको फॉन्ट सेट करना सिखाया बस, बाकी आपको नहीं पता। अब इसको देख लेते हैं, ताकि आज के दिन के बाद हम इस टेक्स्ट को जिक्र ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें आज समझ आ गया होगा। आवाज बहुत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, सबको खराब आ रही है आवाज। अब्दुल्ला को आ रही है, बाकियों को आ भी रही है कि नहीं आ रही? सर किसी का माइक, अच्छा बिल्कुल ये कहो ना, माइक ने बंद किया आमना ने, चलो म्यूट, ठीक हो गया।
चले इंशाल्लाह अब नहीं होगा। अब अगली बात, बाल का ना आप अपने जो, ठीक हो गई, चलो शुक्र है, पहले के बता देते, जितनी परेशानी में बैठे रहे हैं। ये देखो, अब मैं आपको एक और काम, बाल का ना आपके पास फ्रेम्स होते हैं, टेक्स्ट लिखा होता है, और उनको आप लाइन स्पेस देना चाह रहे हो बिटवीन। इसके लिए काम करता हूं मैं अलग से, यहां पे इनके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बना देते हैं पेज, ये विद शिफ्ट के साथ ये, और ऑल्ट के साथ ये देखिएगा आपने, ये सबके लिए है स्टूडेंट्स, स्टार हो, ये पॉलीगॉन हो, जो दिल करता है इस शेप के इनसाइड आप अपने टेक्स्ट को पुट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शन नेम इज टाइप में एरिया टाइप टूल, एरिया टाइप टूल्स, ये सारा काम हो जाता है। अच्छा, एरिया टाइप टूल में एक वर्टिकल एरिया टाइप टूल भी होता है। लाइन आता है टेक्स्ट आपने ऐसे ऐसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस है, ये भी कर सकते हो वर्टिकल। इसी को देख लेते हैं, वर्टिकल में भी कोई भी लिख लो, पॉलीगॉन बना लेते हैं, ये लो बात करना, आपको पॉलीगॉन में टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, पुट करना है समथिंग इन दिस पॉलीगॉन, और अटेम्प्ट में करने लगा वर्टिकल। ये देखिएगा, एक होता है एरिया टाइप टू, ये तो आपने देख लिया, पाथ को आपने टच करना है इनसाइड और पुट कर देना टेक्स्ट। एक होता है वर्टिकल एरिया, ये वर्टिकली टाइप करता है, ये फर्क है। ये देखो, इसकी कुछ इस तरह की ओरिएंटेशन होती है, पाथ जब नजर आए पर्पल कलर का तो आपने क्लिक करना है, और ये लाइनें आप जाएंगी वर्टिकल, ये है वर्टिकल, बहुत कम यूज होता है, लेकिन करना हो कर सकते हो। ये देख रहे हो प्लेसमेंट उसकी, ऐसे ऐसे लाइनें आएंगी, हर वर्ड इस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसकी जरूरत है आपको, यहां पे आपने लिखना है, इस जगह पे टेक्स्ट लिखना है www headline.com या news.com, वर्टिकल लिखना है। ये लो, इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, जरा नजर आए आपको। यहाँ आते हैं, ये इस बार मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं एरिया, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ये ले www.news.com। ठीक है, ये ऊपर क्या है, इसको ठीक कर लेते हैं, क्या वजह है इसकी। अच्छा, वो अलग से में वर्ड लिखा हुआ है, इसको खत्म कर देते हैं। अब ठीक है, ये देखो www.news.com। अच्छा, ये जस्टिफाई की वजह से कर रहा है, ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन ठीक कर लेते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग, और ये जस्टिफाई की ऑप्शन देखते हैं कौन सी है जिसने काम खराब किया हुआ है। हाँ, फुल जस्टिफाई की वजह से, ये लेफ्ट कर ले, देख रहे हो, ये वर्टिकल टाइपिंग है। अगर आप इसको करना चाहो वर्टिकल, ये आप इसको कर सकते हो। साइज वाइज छोटा बाद में भी किया जा सकता है, फ्रॉम दिस टूल नेम इज, ये ऐसे बड़ा छोटा आप बाद में भी इसको कर सकते हो। ये ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू को क्या कर रहा है,
तीसरा W डालती है, उसको पता नहीं क्या मसला है। तरीके से नहीं हो, वैसे नहीं वो कर रहा है। चलो, इस तरह आपने वर्टिकल, अगर आपको एरिया टाइप टूल को यूज करना है, वर्टिकल में भी आप इसी तरह लिख सकते हो, जिस तरह मैंने अभी आपको एक कॉलम इसके अंदर यहाँ पे टाइप किया हमने। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। वैसे तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन करना चाहो तो अवेलेबल है। वैसे अगर आप में विदाउट एरिया टाइप टूल वर्टिकल लेना हो तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये वर्टिकल टाइप टूल। ये इसी तरह है जैसा टाइप टूल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये किसी बॉक्स में नहीं फिट होगा, ये किसी बॉक्स में नहीं होगा, वैसे ही वर्टिकल होगा। ये लो, यहां पे लिख लेते हैं www.news.com। इसका किसी एरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वैसे ही आ रहा है, ये क्या चक्कर है इसका। फॉन्ट 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 देख लेते हैं इसका, बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये उसमें टाइप टूल में भी और ये टाइप टूल में भी, दोनों में यहां पे W लो। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़े, आप अपने टेक्स्ट को वर्टिकल भी दे सकते हो विदाउट यूजिंग बॉक्स। जरूरी नहीं होता कि आप उसमें बॉक्स ही लगाना है। और इसको आप बॉक्स तब लगाते हैं जब किसी एरिया के अंदर आप अपने टेक्स्ट को पुट करना चाह रहे हो। अदरवाइज तो आप इसको वर्टिकल तो वैसे भी लिख सकते हो, जैसे हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, वर्टिकल भी लिख सकते हो। और इसको पोजीशन करके अपने मैगजीन का वर्टिकल वैल्यूज के साथ यहाँ पे पॉपुलेट किया जा सकता है जहां करना चाहो। अच्छा, ये तो टूल हो गए आसान आसान से। ये सारे टूल्स वेरी सिंपल। टाइप टूल हो गया, एरिया टाइप टूल हो गया, वर्टिकल टाइप टूल हो गया, वर्टिकल एरिया टाइप टूल हो गया। अब आपको दो टूल में इकट्ठे सिखाने लगा। एक है टाइप ऑन ए पाथ टूल, एक है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। इन दोनों से पहले एक और टूल है जो आखिर में लिखा हुआ है, टच टाइप टूल। अच्छा, ये क्या है टच टाइप टूल? बात ना, आपको अपने किसी करेक्टर को प्लेसमेंट करनी पड़ती है, सिंगल करेक्टर को, तो टच टाइप टूल से आप कर सकते हो। ये न्यूज का एन देख रहे हो, आप इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाह रहे हो, थोड़ा सा रेस करना चाह रहे हो, थोड़ा पीछे करना चाह रहे हो, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है। इसका साइज चेंज करना चाह रहे हो, जस्ट यू नीड दिस टूल। टूल इज टच टाइप। अच्छा, टच टाइप टूल यहां से भी अवेलेबल है, और टच टाइप टूल आपको एक और ऑप्शन से भी अवेलेबल है, और वो ऑप्शन है करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, जब मैं करेक्टर पैनल पे क्लिक करता हूं, ऊपर फॉन्ट है, बाकी ऑप्शन अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं आपको, ये सारे बॉक्सेस। एक इसमें आप देखो कॉर्नर पे आइकन बना हुआ है, ये इसके इनसाइड जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे बाकायदा लिखा होगा टच टाइप। इस पे क्लिक करने से भी टॉप ऑफ द लिस्ट एक बटन आ जाएगा, और बटन का नाम है टच टाइप टूल। ये वैसे नहीं होता, ये यहां से आता है, शो करना पड़ता है। अच्छा, आपको ऐसे होता क्या है, बड़े मजे की चीज है। क्लिक कर दो, जिस पॉइंट पे आप जाके इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हो, पहले तो इस फ्रेम को मैं, ये देखो, क्लिक कर दिया एंड के ऊपर, ये टच टाइप टूल ने अपना काम शुरू कर दिया। ये देखो, ये लो जनाब, सिर्फ एन पे देखो क्या हो रहा है, बाकी किसी को नहीं। सिर्फ एन करेक्टर जो आपने हाईलाइट किया है, इसको आप बड़े कमाल तरीके से आप सेट कर सकते हो। दोबारा देखो, अब मैं टच टाइप टूल को ही एक्टिवेट किया हुआ है, किसी और करेक्टर में क्लिक करता हूं, एच पे करता हूं, ये देखो, अब एच एक्टिवेट हो गया। डब्ल्यू को करता हूं, डब्ल्यू एक्टिवेट हो गया। डी पे करता हूं, डी एक्टिवेट हो गया। ये दिसंबर का डी है, इसको क्लिक करता हूं, ये हो गया। अब हो गया, तो अब साइज बड़ा कर, समझ रहे बात? एच क्लिक कर दो, ये साइज बड़ा कर। टच टाइप टूल, 7th का एस
टच टाइप टूल। और यहां तक कि आप इसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो, इसको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। दोबारा देखो, टच टाइप टूल एक्टिवेट, देन ये छोटा सा हैंडल नजर आएगा ऊपर, ये रोटेट करने के लिए क्लिक किया, और ये एक हैंडल ऊपर रोटेट करने के लिए। तो ये आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है, जिसको आप यूज करते हुए अपने उस सिलेक्टेड कैरेक्टर को रोटेट करना हो, साइज करना हो, स्ट्रेच करना हो, मूव करना हो, क्या मूव करना हो। ये लो, हालांकि है ऊपर का हिस्सा आ यहाँ गया अकेला ही, ये लो, बाद में आपको शो करना पड़ता है इस तरह। तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इसको आप पोजिशन कर सकते हो सिंगल, जो आपका क्लिकिंग टच पॉइंट है उसके ऊपर। तो आपको अगर मैं ये कहूं कि ये इधर भी चलता है, इसमें क्लिक कर दो, इस पे, ये लो, ये लो, ये लो, कलर चेंज करना है, ये लो, रोटेट करना है, ये लो। इसका मतलब जिस पॉइंट को आपने क्लिक कर दिया, टच कर दिया, टच टूल टाइप टूल से ये होता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, है कि नहीं इंपॉर्टेंट। वैसे ये करने के लिए आपको कितनी दिक्कत होती, कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देने हो, मुश्किल है ना कि आसान है, हो तो जाएगा ये काम, हो तो जाएगा, किसी और तरीके से भी कर लोगे। लेकिन ये एक अच्छा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि मुझे जिस करेक्टर को भी हाइट विड्थ बढ़ानी है, रोटेट करना है, कलर चेंज करना है, यू कैन डू इट। जस्ट यू नीड टू क्लिक, टच, चेंज साइज लाइक दिस। बहुत अच्छे से इफेक्ट्स दे सकते हो। क्या ऐसा ही है कि अच्छा नहीं लगा? देख रहे हो, आप अपने पूरे के पूरे आर्टिकल को बड़े खूबसूरती से प्ले कर सकते हो उसके कैरेक्टर्स के साथ, इंडिविजुअल लेटर्स के साथ। टच टाइप टूल ये इस्तेमाल कीजिएगा, जहां जरूरत पड़ती है इसको अच्छे से इस्तेमाल करके इसका आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो। जो टूल रह गए हैं, दो रह गए हैं, बाकी मेरे ख्याल में सारे क्लियर है। क्वेश्चन तो नहीं इसमें से? हाँ, क्वेश्चन ये है करेक्टर पैनल के साथ रिमेनिंग ऑप्शन बता दें, ये एक पॉइंट है। बाकी मेरे ख्याल में सारी इससे रेलेवेंट मैंने आपको चीजें सारी बता दी हैं। जो अब बताने लगा हूं हैं ये दो टूल, लेकिन एक बताऊंगा तो दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। टूल का नाम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, और आपको कहूंगा करो, ये करना है आपने। कुछ इस तरह की अगर आपको कभी जरूरत पड़े, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत पड़े, जहां पे आपको राउंड शेप में अपनी कंपनी का नाम देना है, सिंस 1950, सिंस 1948, सिंस ये, सिंस वो, अप्रूव्ड बाय, हैं, स्टार्स लगा के कंपनी का टाइटल, कोई शील्ड, कोई रिवॉर्ड, कोई स्टैंप, कोई सील डिजाइन। इसमें आपको एक पाथ के ऊपर अपने टेक्स्ट को पुट करना पड़ता है। वो कैसे होता है? बाकी ये तो आप बनाना कोई मसला नहीं है, सर्कल के ऊपर ये डिजाइन बनाना तो मसला कोई नहीं है, सिर्फ आपको अभी सिर्फ टेक्स्ट की प्लेसमेंट करवाने लगा। बाकी ये स्ट्रक्चर बनाना तो ये तो बड़ी बात है ही नहीं, ये कैसे बने हैं ये भी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इसको बनाना तो आपको जो मैंने वो पाथ फाइंडर करवा दिया था, बहुत कुछ बन सकता है, हम बना रहे हैं लाइक दिस। और इसके अंदर मैं जो छोटी सी एक बात मैं आपसे शेयर करना भूल गया, आप अगर चाहो किसी अल्फाबेट को भी एज ए कंटेनर यूज कर सकते हो। जैसा शेप है ना, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, ये आपका पेन टूल से बनाई हुई शेप है, शेप के तौर पे आप अपने लेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो देख लो क्या है। लाइक लेटर टाइप करता हूं, लाइक लेटर, बिग जी, ये लो जी।
फॉन्ट ज़रा थोड़ा सा थिक वाला ले लेते हैं ताकि हमें इसके अंदर टेक्स्ट को प्लेस करना है हमने। बाद में आपको आर्टबोर्ड पे ऐसे डिज़ाइन चाहिए होते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर लो। ये जी फॉन्ट, कोई थिक वाला फॉन्ट लेते हैं, ये ले लें। अब इसके इनसाइड आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो। अच्छा, इनसाइड इसके टेक्स्ट लिखना है तो अब हम इसको क्या करें, एक तो इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं, फिल फिल इसकी नन कर देते हैं, वाइट है, और स्ट्रोक इसका ब्लैक कर दें। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसकी फिल को नन कर देते हैं, फिल खत्म हो गई। स्ट्रोक इसका ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दो इसको, नजर तो है ना स्ट्रोक, ये लो। तो ये मैंने एक लेटर को इस फॉर्म में ले आया। अच्छा, अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो सीख लो क्या है। कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम इमेजेस को भी कोशिश करते हैं, टेक्स्ट रैप की ऑप्शन भी आज आपको सिखा दूं। जैसे ही है, कोई भी लेटर आप लिख लो, ज़रूरी नहीं, आप अपने हिसाब से जो कंपनी का जो भी है। आपने अब करना क्या है, आपने साइज वाइज लेटर का सेट करके प्लेसमेंट करके इसको एक्सपैंड कर लेना। ठीक है, एक्सपैंड से आउटलाइन का जो आउटलाइन है आपकी, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वो ऑब्जेक्ट या मतलब शेप बन जाती है। जिस तरह सर्कल की शेप, रेक्टेंगल भी शेप, ये सारी शेप्स ही हैं। तो आपका जो लेटर जी है वो लेटर नहीं रहेगा, वो अल्फाबेट नहीं रहेगा, वो एक शेप बन जाएगी। लेकिन वो शेप बनाने के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप, आपका ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होती है कंपाउंड पाथ, उसमें से आपको कंटेंट उसका रिलीज करना पड़ता है, और फिर आप अपने उस टेक्स्ट के अंदर, लेटर के अंदर टाइप कर सकते हो। बस ये है ये तरीका इसका। ये अगर आपने स्टेप्स को समझ लिया है या नहीं समझ आया तो आप समझ लो। ये देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, यू नीड टू कन्वर्ट साइज वाइज की, या फॉन्ट शॉन्ट जो लगाना है, जैसे अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, और यू नीड टू कन्वर्ट इनटू एक्सपैंड। मतलब ये जो शेप है, अभी आपका ये स्ट्रोक है, गौर करो, ये स्ट्रोक है, वो वहां से पता चल रहा है, आउटलाइन है इसकी और फिलिंग इसकी नन है, स्ट्रोक है। जैसे मैं एक्सपैंड करता हूं क्या होने लगा, ये देखो, एक्सपैंड में वो कह रहा है क्या ये इसका मैं ऑब्जेक्ट बना दूं, बना दूं, और अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपको अगर इसके इनसाइड समथिंग आप पुट करना चाह रहे हो, यू नीड टू कंपाउंड पाथ में जाके रिलीज करना पड़ता है इसको, और रिलीज करने के बाद अब आप आ जाओ टाइप टूल में, और टाइप टूल में आके एरिया टाइप टूल करना है, ये लो, और फॉन्ट जरा छोटा कर लो ना, फॉन्ट बहुत बड़ा है, अडू कर सकते हैं, फॉन्ट जरा छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट पहले छोटा कर लो, बजाय बाद में आप करो, पहले कर लो। अब फॉन्ट छोटा कैसे होता है, इस वक्त है कितना, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टाइप टूल में। टाइप टूल, करेक्टर पैनल, करेक्टर पैनल, करेक्टर पैनल किधर गया, करेक्टर पैनल, क्लिक करते हैं। फॉन्ट इसका काफी 25 पॉइंट्स है, हम कर लेते हैं 12 पॉइंट इज ओके। ठीक है, 12 आमतौर पे रीडेबल फॉन्ट होता है। और फॉन्ट को भी हम चेंज कर देते हैं, कोई सिंपल सा एरियल वगैरह ले लेते हैं ताकि आपको फॉन्ट की लुक जरा समझ आए। एरियल ले लेते हैं, फॉन्ट, फॉन्ट एरियल ले लो। ये आ गया एरियल, सादा सा फॉन्ट। ठीक है, अब ये अगर आपने कर लिया है, अब मैं यहाँ पे एरिया टाइप टूल लेता हूँ और इसके अंदर आके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज में शायद लेफ्ट से इंडेंट किया हुआ, राइट इंडेंट किया, इसलिए आपको कुछ इस तरह का सीन नजर आ रहा है। हो गया, आपके लेटर जी के इनसाइड टेक्स्ट आ चुका है, आप अपना टाइप कर लो, ये तो टेम्पलेट है ना, आप अपना टाइप कर लो। अब बाकी अगर इसकी प्रॉपर्टीज, ये क्योंकि आप उस शेप के हिसाब से दिख इसलिए रहा कि कुछ सेटिंग हमने गड़बड़ की हुई है, देख लेते हैं करेक्टर इसका पैराग्राफ में जाके। पैराग्राफ में जब गए हमें पता ये चला इंडेंटेशन ऑन है, बहुत हाई वैल्यू 42,
0 कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। राइट भी इंडेंटेशन ऑन है, वो देखो सेटिंग हो रही है 0। अब आपको कुछ शेप की समझ आनी शुरू हुई, जो शेप है वैसी बन रही है ना, टेक्स्ट भी वैसी आ रहा है। आपने यहाँ पे एक और चीज ऑन की हुई है शायद, ये 2 स्पेसिंग भी 0 करनी है, कर दो, रखनी है रखो, पैराग्राफ की स्पेसिंग है असल में, बिफोर एंड आफ्टर वाली। अब आपको ये नॉर्मल सीन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, और ये इसके अंदर टेक्स्ट अगर आपने मजीद ऐड ऑन करना है कर लो, वो टेंशन वाली बात नहीं, यही चलो टेक्स्ट में डाल देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। या एक आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का नाम है लॉरसन, इससे आप टेक्स्ट ले सकते हो। बात लोग कहते हैं सर टाइपिंग के लिए कोई कंटेंट तो दे, ये आप इस वेबसाइट से भी इसको कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल में ला सकते हो। ये है ही टेम्पलेट टेक्स्ट, कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं इलस्ट्रेटर में जाके जहां रिक्वायर्ड है वहां जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये लो जी, और ये अभी शॉर्ट पड़ गई स्पेस, हमें पता चल रही है ये रेड स्पॉट से, ठीक है। चलिए वो हमारा इस वक्त मकसद नहीं है, लेकिन जो मेरा मकसद था वो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ये दिखा दिया कि आप किसी लेटर को यूज करते हुए उसके इनसाइड भी टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करके एक्सपैंड करके उसके इनसाइड आफ्टर रिलीजिंग यू कैन पुट इनसाइड टेक्स्ट। ये भी होगी ऑप्शन कवर। अब आ जाओ एक्चुअली, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट एक है। बाद आपको कोई ग्राफिक सील बनानी पड़ जाती है, जैसा मैं आपको दिखा रहा था, और राउंड शेप में आपने अपनी कंपनी का नाम प्रिंट करवाना है, या कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी है तो उसमें आपने कंपनी की शील्ड वगैरह कोई डिजाइन करवानी है। अब ये कैसे होगा, ले जनाब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये पेज बन गया, एक ये पेज बन गया। अब मैं असल में आपको ना ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताया। बाद ना आपने बुक्स में देखा होगा शेप्स इमेजेस वगैरह पड़े होते हैं, वो कैसे इसमें, उसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल टेक्स्ट के ऊपर ही आपको उसकी वेरिएशन दिखाई जा रहा हूँ। अभी मैंने ये नहीं बोला कि इसके अंदर अगर इमेज रखना हो तो इमेज तो इसको डिस्टर्ब कर देगा, टेक्स्ट को, इमेज ऊपर आ जाएगा, टेक्स्ट उसके पीछे छुप जाएगा, तो उसको किस तरह हमने करेक्ट करना है उसको भी देखते हैं अभी, चले। लेकिन उससे पहले टेक्स्ट से रेलेवेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, 2 ऑप्शन रह गई, इसको मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं। टूल का नाम है टाइप ऑन ए पाथ टूल। क्या? टाइप ऑन ए पाथ टूल। पाथ पहले बना लो, पाथ का मतलब वो शेप पहले बना लो जिसके ऊपर आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे ये शेप है। अच्छा, आप अगर मैं आपको कहूं क्या ये पॉसिबल है सिर्फ ऊपर वाला आर्क रह जाए नीचे वाला खत्म हो जाए, सिर्फ ऊपर वाली आर्क रह जाए इसमें से नीचे वाली खत्म हो जाए, क्या करूं? हाँ, उन्हें इस तरह का कोई शेप देनी है टेक्स्ट की। अगर बिल्कुल राउंड देनी है रहने देते उसको, ठीक है। अब ये देखो, इसका थोड़ा सा स्ट्रोक हाई कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये चेक कीजिएगा, ये अब आपके पास एक आर्क है, इसके ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी है इस तरह, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग अवार्ड, ग्राफिक डिजाइनिंग अवार्ड फॉर 2024, एक आपने ऊपर आर्क ऐसे बनानी है, उस पर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आप इसके लिए फिर इस ऑप्शन की तरफ जाओगे, टाइप ऑन ए पाथ, ये क्लिक कर देना, और ये क्लिक करने के बाद आपका कर्सर देखो एक जिगजैग लाइन के साथ, नॉट बॉक्स, पहले बॉक्स आ रहा था, अब जिगजैग लाइन के साथ आ रहा है। आपने इस पाथ को टच करना है इस तरह। जब आपको पर्पल कलर का पाथ नजर आना शुरू हो जाए, क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट आ गया। कितना आसान हो गया काम। और ये टेम्पलेट है, आप यहाँ पे अपना टाइप कर दो, ये जो टेम्पलेट है ना, आप यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट रिक्वायर्ड है आप टाइप कर दो। लाइक आई वॉन्ट टू टाइप ग्राफिक डिजाइनिंग अवार्ड फॉर 2023-2024 लाइक दिस। अच्छा, ये अब टेक्स्ट आया है हाफ, जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द आर्क है। आप चाह रहे हो ये सेंटर में हो जाए, इसका फॉन्ट बड़ा हो जाए, कुछ इस तरह का करना है तो कर लो। जैसा एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो वैसे ही आपने इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है।
और इसका फॉन्ट वैसे ही बड़ा करना है जैसे आम टेक्स्ट का बड़ा करते हो फॉन्ट, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अब आपको इसके बाकी ऑप्शन भी बताने लगा हूं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम तो इधर से हो जाता है, जो भी लेना है ले लिया, और वो साइज के हिसाब से उसने रिस्पॉन्ड भी किया और बन के आ भी गया, स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है। ठीक है, ये लो, एक तो ये। दोबारा से देखो, टाइप टूल को आप एक्टिवेट करो, जिस सेगमेंट का कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है ये कर सकते हो कभी भी। फॉन्ट अच्छा नहीं है, दूसरा लेना है, ये लो। अलग अलग भी दे सकते हो, हर करेक्टर का अलग दे सकते हो, टच से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आपने इसको एक दफा एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, ये एक फॉन्ट सिंपल सा, और अगर आप इसको भी करना चाह रहे हैं इसको भी कर लो। ये फॉन्ट ये रखना है या कोई और रखना है वो आपकी मर्जी है। नॉर्मल सा फॉन्ट, ताकि विजिबिलिटी जरा अच्छी रहे, दिखे तो सही है क्या लिखा क्या हुआ है। ये लो, ये ले लेते हैं मुनासिब सा। साइज बड़ा करना है, यहां से लेना ये साइज, वो देखो हो रहा है साइज बड़ा, इतने आराम से कून से यहाँ साइज बड़ा कर लो। इसका भी करना है, इसका भी कर लो। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, इस तरह साइज बड़ा करना है, करेक्टर पैनल में जाओ और साइज, फॉन्ट नेम सेट करना है, ऊपर वाला बॉक्स है। फॉन्ट साइज सेट करना है, ये वाला बटन है। ये लो। अच्छा, अच्छा, बाद का ना आप टाइप तो कर देते हो, उसको एडजस्ट करना पड़ता है बाद का। जैसे मैं चलिए थोड़ा साइज छोटा इसलिए करना होता है, आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। किधर गया ये लो। ये लो, थोड़ा साइज इसलिए छोटा, किधर गया, फिर गायब हो गया। कितने पॉइंट सही है, अच्छा पॉइंट्स बहुत कम कर दिए। ये लो, कुछ इस तरह सीन था। ठीक है, अब देखो, आपको ये कहा जाए यार इसको सेंटर तो करो कम से कम आर्क के। ठीक है, एक तो ये कि बड़ा करोगे साइज तो लाजमी, तो वो फिर साइज के हिसाब से बड़ा करके सेंटर कर देगा। अच्छा, इसको अब आपने किस तरह करना है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक टूल जो कि बहुत दफा इस्तेमाल किया है फिर एक दफा इस्तेमाल करो। टूल का नाम है, ये देखो, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर आप इसको करना चाह रहे हो, सेंटर करना चाह रहे हो, पैराग्राफ थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, वहां से भी कर सकते थे इसको। लेफ्ट ऑफ आर्क स्टार्टिंग पॉइंट, राइट ऑफ पॉइंट, जिस जगह पे आपने क्लिक किया था ये उसका राइट है, जिस जगह पे क्लिक किया था ये लेफ्ट पे आ गया। और इन दोनों के दरमियान में, अच्छा एक चीज और, जब आप इधर क्लिक कर रहे हो ये लेफ्ट पे, खास तौर पे एक यहां पे आपको एक लाइन नजर आ रही है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन स्टार्ट में भी नजर आएगी, एक एंड पे भी नजर आएगी आपको। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स आपने काम करना है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने इस एरिया के अंदर जहां पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन, हाँ ये देखो, अब देखो डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते कुछ हैंडल्स आपको एक्स्ट्रा नजर आने शुरू, एक ये, एक वो, एक वो सेंटर में भी है लाइन वर्टिकल। ये तीन हैंडल्स कब नजर आएंगे, जब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो कि आपने आर्क पे रखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे, वरना नहीं आएगा। अब आप कहोगे ये किस काम के लिए है, ये आपको ये बता रहा है कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, और वो सेंटर पॉइंट है। ये स्टार्ट क्यों इतना आ गया, क्योंकि मैंने क्लिक उधर किया था। अगर मैं क्लिक बिल्कुल क्लोज क्लोज करता इस पॉइंट के तो वो स्टार्ट होता, कोई मसला नहीं। इस स्टार्ट पॉइंट को धकेल के पीछे और आगे लेके जा सकते हो। जब आप इस बॉक्स पे आओगे एक छोटा सा एरो नजर आएगा ऐसे इनसाइड,
और जब इधर जाओगे इधर भी एक एरो नजर आएगा, यहां पे इनसाइड की तरफ हैंडल्स। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां क्लिक करके इसको आगे ले जाओ। अगर आपने इसको पुश करना है, इसको आप आगे की तरफ इसको लेके जाना है, इसको आगे कैसे लेके जाना है वो बताने लगा। दोबारा से देखो, यू नीड टू गो विद दीज टूल। वैसे तो ये सिलेक्शन टूल से भी चल जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी ओके है। ये लो, जब आपको एरो नजर आए, एरो नॉट एनी अदर थिंग, एरो जब नजर आए क्लिक बस ड्रैग कर दो इसको। इसको आप मैन्युअली भी ड्रैग करके, अच्छा इतना ना कर देना कि ये जो इस टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका इस एरिया में फिट ना हो सके। होगा क्या, एंड के ऊपर एक प्लस नजर आना शुरू हो जाएगा रेड कलर का और गायब होना शुरू हो गया टेक्स्ट। अब असल में आपकी ये लिमिटेड एरिया है, सिर्फ इतना, ये स्टार्ट, ये एंड, और ये प्लस। प्लस ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट है, लेकिन जगह क्योंकि कम है दरमियान में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके यहां से इस पॉइंट पे जब आओगे तो एक हैंडल, एक एरो नजर आएगा, क्लिक कर ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाओ इसको वापस। इतने हिस्से में दिखाना है आपकी मर्जी, इतने हिस्से में दिखाना है आपकी मर्जी। आप चाह रहे हो नो, मैं जितने इसकी आर्क की लेंथ है उसको पूरा यूटिलाइज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको स्टार्ट में ले जाऊंगा। हालांकि इधर मैंने स्टार्ट में रखा था, लेकिन अब मैं स्टार्ट इसको प्रॉपर देना चाह रहा हूं। यहां से ये स्टार्ट है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड इधर है, वो उसका सेंटर है। अब अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में भी लेके आना चाह रहे थे, ये क्यों इधर लगा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट लाइन है, राइट करोगे इधर चला जाएगा, सेंटर करोगे तो इधर। वो कहां थी ऑप्शन, पैराग्राफ में। ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ना, ये इस पॉइंट को पकड़ के आप इनसाइड पे पुश कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू गो और ड्रैग इन और आउट। इसको आप पहले सिलेक्ट कर लेना, टाइप करके ये ऐसे एरिया में आ गए ना। ठीक है, ये एरिया में हो ना आप, अब आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद इस हैंडल को पकड़ के आप इनसाइड भी लेके आ सकते हो, उल्टा भी सकते हो। ये देख रहे हो, ये ऊपर, ये अंदर, इसका मतलब फ्लिप किया जा सकता है। और अगर ऑल्ट प्रेस कर दें तो उसका सेम मिरर आ जाएगा। मिरर मैंने ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दिया, अंडू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये हैंडल्स आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे उस सूरत में जब आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट को ओवर दिस पाथ। ठीक है, अगर ये पूरा राउंड सर्कल होता तो पूरे राउंड के अगेंस्ट आपका ये चलता सिलसिला, ऐसे राउंड शेप में। ठीक है, अभी तो आपने आर्क हाफ कर दी थी ना, तो इसलिए हाफ दिख रहा है। अब मजे की बात है, ये आपके पास अवेलेबल हो गया। बाल का आपको इस टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है, कहीं पे लगाना पड़ता है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आर्क की शेप में इसको लेके आ सकते हो। ठीक है, और ये आप किसी भी शेप के ऊपर इसको अलाउ है आपको पुट करना। और यहां तक कि आप इसके अंदर इमेज को लगाना चाहो, इमेज भी लगा सकते हो, कोई इस तरह का टेक्स्ट जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, ये वाला, ये वाला। अब मुझे बताओ, ये कोई बनाना मुश्किल है? ये क्या ये बन नहीं जाएगा? आप अपनी सर्कल्स बनाओ, उस पर आप ट्राइंगल्स के साथ उसको वेल्ड कर दो, या जो भी करना है वेल्ड करके। ये इनसाइड ये आपका सर्कल ग्रीन है, उसके ऊपर सेंटर में एक टेक्स्ट आपका ऐसे लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा हुआ है नीचे, तो क्या मुश्किल है इसमें? क्या बन जाएगा? अटेम्प्ट करोगे इसको, इस तरह मिलता जुलता कुछ भी जो बनाना चाहो आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये आपको यहाँ पे इससे आप इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसी शेप्स के ऊपर जो आपको चाहिए, आप अपना क्रिएट करके इसको प्लेस कर सकते हो। लाइक ये आपके पास शेप है, और इस शेप को हम डिफॉल्ट पे ले आते हैं, और इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से बना के दिखा दूँ आपको। ये लो, कुछ भी ले लो, ट्राइंगल ले लो या ट्राइंगल ले लो, डाउन एरो, दिस इज ट्राइंगल। और इफ यू वांट टू पुट हेयर लाइक दिस, आपको वो मैंने बता दिया था क्या नाम है, वेल्ड शर्ट, पता लग गया था ना सारा।
तो वो भी आप कर सकते हो। इसको आपस में वेल्ड भी किया जा सकता है, इसकी प्लेसमेंट सेंटर भी कर सकते हो। अलाइन एंड एट्रीब्यूट मैंने सिखा दिया था आपको शिफ्ट के साथ, इसकी अलाइनमेंट कर लो। अलाइन का टूल ये है, अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर ली, ये सेंटर में आ गया सर्कल के। फिर देन यू, ये थोड़ा सा हमें रोटेशन इसकी, हाँ इन दोनों को मैंने आर फॉर रोटेट लाइक दिस, और ये सेंटर ऑल्ट के साथ, और ये डिग्री एंगल जितना आपने देना है 15 डिग्री दे दें, कॉपी कर दें, कंट्रोल डी कर दें लाइक दिस। ये आपके पास सिंपल सा ये हो गया जनाब। फिर आपने इन सबको सिलेक्ट करके क्या करना है, वेल्ड कर दो। वेल्ड कहाँ होता है, हैं ट्रांसफॉर्म के साथ। तो इसमें नहीं किया हमने वेल्ड, पाथफाइंडर ने किया था उस दिन। इसमें क्या था फिर, कंबाइन यूनाइट वगैरह होगा। हाँ है ना, ये देखो ना, पाथफाइंडर में चले जाओ ना सीधा सीधा, पी फॉर पाथ किधर है, ये आ गया पाथफाइंडर। इधर से जाके फटाफट कर लो, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, ये हमने सारी ऑप्शन तो दी थी। ये हाँ यूनाइट, यूनाइट था, फिर ये माइनस फ्रंट था, फिर ये इंटरसेक्ट था, फिर ये था, फिर ये डिवाइड था, फिर ये ट्रिम था, ये मर्ज था, क्रॉप, आउटलाइन, माइनस, ये है जी यूनाइट है। क्या हुआ यूनाइट ने, अच्छा उसको पेज भी सिलेक्ट हो गया मुझसे, पेज को नहीं ना सिलेक्ट करना हमने, पेज को लॉक कर देते हैं। पेज को हाँ लेयर पैनल में जाके इसको लॉक कर देते हैं ताकि पेज ना सिलेक्ट हो। वैसे तो हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ इसको आउट कर दो सिलेक्शन से। काफी सारे ऑब्जेक्ट हो गए ना, चलो इसको मैं आउटलाइन है इसकी कोई, ठीक है यूनाइट, यूनाइट हो गया। और अगर आपने अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना है अराउंड दिस वन, तो एक शेप बना लेते हैं, और उस शेप को यहाँ पे हम सेंटर से इसको लेके चलते हैं। कौन सी की प्रेस करनी है, शिफ्ट ऑल्ट, ये लो, ये लो, और ये है जी हमारा आज का टूल, टाइप ऑन ए पाथ। यहाँ पे आप जाके जिस जगह पे आपको स्टार्ट देना है वहां क्लिक कर दो, यहाँ से देना यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ से देना यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। जिस जगह पे क्लिक करोगे वहां पे स्टार्ट वैल्यू आ जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आप अपना जो भी बाकी अगर आप समझते हो कि इसको थोड़ा सा मूव करना है, यू कैन गो विद दिस वन, ठीक है। आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पड़े थे, स्टार्ट भी और एंड भी, और सेंटर किधर होगा, लाजमत इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और इसी वजह से ये सेंटर में गया हुआ इधर, और ये ऊपर चूंकि ऑप्शन सेंटर की ऑन है इसलिए सेंटर में गया हुआ इधर। ये लेफ्ट कर दो, ये एंडिंग पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ये सेंटर पॉइंट की तरफ चला जाएगा। और अगर आप इसको आर को ऊपर की तरफ ऐसे लेके आना चाह रहे हो, नीचे कुछ और आपने रखना है, सिंस 1980s, सिंस आपने नीचे करके ऊपर ये, नीचे वो, और दरमियान में अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कुछ भी। अब ये आपने इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इसको लेफ्ट पे ले आओ, ये लेफ्ट पे आ गया। अब आपने काम करना है, आप चाह रहे हो ये स्टार्ट है तो यहां एंड होना चाहिए, सेंटर यहां करके आ जाए, जो कि ये आ रहा है, ये सेंटर का पॉइंट है। आमतौर पे सर्कल का स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे होता है, क्योंकि घूम के आता है ना ऐसे, स्टार्ट और ये एंड हुआ, ये स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, तो स्टार्ट और एंड इकट्ठा आ जाता है। वो तो आर्क मैंने बना दी थी ना, स्टार्ट और एंड आ गया था, शेप भी छोटी कर दी थी। अब ये पूरा राउंड शेप में 360
जाविये पे बन रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको जरा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मामला। ये हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को समझ लो, और हैंडल्स को आप यूज करते हुए ये देखो, आपको छोटे छोटे दो एरोस नजर आएंगे, ये एंड है और ये स्टार्ट है। अंदर की तरफ अगर इसका डायरेक्शन होगी, ये स्टार्टिंग को इंडिकेट कर रहा है, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी तो ये एंडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। आप अगर एंडिंग को पीछे की तरफ लेके जाओगे तो सेंटर ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ आएगा साथ साथ, या स्टार्टिंग को आगे की तरफ ले जाओ। मैं स्टार्ट को नहीं हिलाना चाह रहा, मैं एंड को कह रहा हूं तुम पीछे आओ ताकि सेंटर प्रॉपर जगह पे आ जाए। इसके बिल्कुल सामने एंड को ले आओ ताकि सेंटर बिल्कुल टॉप पे आ जाए। ये बस इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। बाल बाल स्टूडेंट इसी में फंसे रहते हैं कि सर वो समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, हैं? वो फिर बताना पड़ता है कि ऐसे करना है। ये लो, ये लो, बिल्कुल सामने ले आया। और जब ये सामने ले आया तो आप देख सकते हो कि आपकी हेडिंग भी बिल्कुल सेंटर में अभी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट अलाइन हुआ है। दोबारा से देखो, ये लेफ्ट की बेस सेंटर कर दो, ये लो, फिक्स नहीं हो गया काम, सही नहीं हो गया, ठीक है। और अगर आप एक और इसका कॉपी बना के इसको डाउन कर लो, कॉपी बना लो, कॉपी पेस्ट करके देखें, ये है ना अंडू, इसकी कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो अलग बनाना चाहिए मुझे, लेकिन चले, लेट्स सी। कॉपी पेस्ट किया ना, और यहां पे जाके टाइप टूल से सिंस 1980, अच्छा, क्या आपको ऐसे रोटेशन में चाहिए या इसको पलटना है सिंस 1980 को? हम्म, हाँ ऐसे। अच्छा, आपको अगर सर ये डायरेक्शन नहीं सही इसकी, इसको नीचे लेके आए, उसकी सीध में तो लाए अवार्ड की, ये तो अंदर की तरफ नहीं आ गया डायरेक्शन, इसको कैसे लेके आएंगे? इसके लिए आपने करेक्टर पैनल में जाना है, और करेक्टर पैनल में एक होता है बेस लाइन की ऑप्शन, उसको अटेम्प्ट कर लो। अब बेस लाइन की ऑप्शन होती है स्टूडेंट्स, चेक करो कौन सी है, ये बेस लाइन नीचे, ये चेक करो क्या हो रहा है। जिस तरह मर्जी पाए ले जाओ उसको, कोई टेंशन नहीं। आप इन दोनों को यहाँ यहाँ रखना चाह रहे हो या उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, उसी लाइन की साइड्स के ऊपर लेके आना चाह रहे हो, इन साइड लेके जाना चाह रहे हो, ये बेस लाइन होती है। कहाँ रखना है? आप अपनी लाइन की ऊपर या लाइन के इनसाइड आउटसाइड, जितना आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये यहां से कर लेना। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो अब समझ नहीं आई, ये लो, ये लो, फॉन्ट बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा फॉन्ट, ये लो। और जैसे फॉन्ट बड़ा किया, प्रॉब्लम आई क्या? ये एंडिंग पॉइंट की, तो इसको जरा ठेक सेट करो, ये लो। क्लिक करो इधर तरफ, क्लिक करने के बाद ये इसका एंडिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा सा इधर कर लो। जब इस तरह की तंग कर रहा हूं, लॉक कर दिया करो। इसको भी करना थोड़ा बड़ा, इसको भी कर लेते हैं सिंस को, ये लो। स्टूडेंट्स कहाँ है? अच्छा, अगर मैं कहूँ बीच में फोटो भी लगाना है एक, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का या कुछ और, या लोगो कुछ एनीथिंग, यहाँ पे यहाँ लगाना है, तो आप शेप बना के उसके अंदर लोड करवा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबसे आसान काम है।
ठीक है, जस्ट यू नीड टू इंपोर्ट। क्या ले आऊं? लोगो भी बना हुआ है, लोगो भी आप बना सकते हो। कुछ और भी आपको रिक्वायर्ड है, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कोई इस तरह करके कुछ भी लाइक दिस, ये ले आते हैं। यूनिवर्सिटी फेलोज, एम्बेड। कंडीशन याद है क्या थी कंडीशन पुट करने की? हाँ, उसके बाद इसके बैक पे है ना। कहाँ है लेयर्स पैनल है? पिक्चर को रखना है इसके पीछे बैक पे। हाँ, और इन दोनों को करना है सिलेक्ट शिफ्ट के साथ। अब फिर इनको आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको कर देना है क्लिपिंग मास्क मेक। ठीक है, इसको फिर आप एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो, जस्ट एक्टिवेट करो और इस सर्कल के इनसाइड प्लेसमेंट, उसकी एडजस्टमेंट आप इसकी कर सकते हो लाइक दिस। बाकी फर्दर अगर आप इसको मजीद अच्छा बनाना चाह रहे हो और करना चाह रहे हो तो यहाँ पे सर्कल वर्कल लगा के इसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, और कुछ बना लो एक आध और। इसमें हम अपनी तरफ से एक काम कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, इसको हम फिलिंग इसकी ऑफ कर दी। अगर फिलिंग ऑफ करनी है फिलिंग ऑफ कर दो लाइक दिस। ठीक है, इसका स्ट्रोक को हाई कर देते हैं लाइक दिस। इसका कलर ग्रीन कर देते हैं लाइक दिस। और भी जो करना चाहो, खूबसूरत सा स्टाइल। और लाइन स्टाइल चेंज करना है, स्ट्रोक की वैल्यू चेंज कर दो। कलर चेंज करना है इसकी, ये आपको मैंने सारा बताया हुआ है, जैसे समझो अच्छा लगता है आप। यहां तक कि मैंने आपको स्ट्रोक की सेटिंग भी बताई थी। स्ट्रोक कहाँ है जी? स्ट्रोक, एस फॉर स्ट्रोक, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को शो करो, ये आगे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज में डैश लाइन लगानी है, ये लो। ये तो आपको बताया था ना डैश वैश कैसे ऑन ऑफ करते हैं, ये डैश लाइन मैंने लगा दी। इसका मतलब है बहुत कुछ हो सकता है, आप छोटे छोटे इस तरह के स्टेप्स लेके बहुत अच्छा अपना क्रिएट कर सकते हो समथिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अगर समझ आ गई है। तो जाने से पहले आखिरी काम जो मैं आज बताऊंगा वो आपको इमेजेस अगर आपके इस टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करने हो तो कैसे होंगे। अब ये आपको कहो, अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पे आपने एक इमेज रखना है, एक इमेज यहाँ रखना है इस तरह, वो कैसे आएगा? आ तो जाएगा, आने का मसला कोई नहीं है, ये लो। हाँ, आने का मसला कोई नहीं है, उसका मसला होगा जब आप उसको फिट करोगे किस तरह, वो असल में इशू है। जैसे ये हमारे कुछ इमेजेस, ये आपको ये चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अभी आ तो गया, एम्बेड भी कर दिया, एम्बेड हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है टेक्स्ट खराब हो गया, वो पीछे है इसके। इसको कैसे फिट करना है? आपको एक ऑप्शन इसमें मिलेगी, वो है ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू में। आज जाने से पहले आखिरी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, टेक्स्ट रैप। क्या? टेक्स्ट रैप मेक। ये लो, काम हो गया सीधा आपका। क्या आपका इमेज डिस्टर्ब कर रहा है टेक्स्ट को? कितने अच्छे तरीके से, मतलब ये बात, इसको जहां मर्जी रखो, सिलेक्ट कर लो, इसको जहां मर्जी लेके जाओ, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। और टेक्स्ट के साथ रैपिंग हो गई उसकी, साइज छोटा करो बड़ा करो घुमाओ फिराओ जहां मर्जी ले जाओ इसको। ठीक है, ये ऑप्शन का नाम क्या है? टेक्स्ट रैप। ओ माशाल्लाह, सब कुछ ही खत्म हो गया। सॉरी, जिसके बारे में बात की हुई ना, यहाँ क्या क्या आता मैंने? आप बता रहे तो कभी-कभी होता है। हाँ, वो बाजुकात होता है। अगर सेव आप इसके ऑटो रिकवरी लगा दोगे तो ऑटो रिकवरी आज काम आएगी, देखते हैं अगर लगी होगी तो।
हाँ, ये इसमें भी है, यहाँ पे काम आती है ऑटो रिकवरी। और मैं पता नहीं कितने पेज बना दिया आपके सामने, मैंने 5-7 तो पेज बनाए ना 1 आवर के अंदर, मेरी सारी मेहनत गई ना। अगर यही काम मुझे दोबारा करना पड़ गया, कितनी तकलीफ दे मरला है। आप खुद समझदार हो कि मैं पिछले 1.5 घंटे से काम कर रहा हूं और गया सब कुछ। अगर यही चीज मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ जाए, होगी कि शदीद तकलीफ के नहीं कि यार ये क्या बकवास है। ये देखो, ये है रिकवरी। चले, ये भी लेसन का हिस्सा बन गया कि आपको, वो कह रहा है आपका इलस्ट्रेटर जो है अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ, अब देखते हैं रिकवर होता है कि नहीं होता। वो क्यों होगा वो बताता हूं अभी आपको। अगर हुआ तो, है वो कर रहा है, रिकवरी कर दिया। अच्छा, कोई फॉन्ट का इशू है, कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दो। ओ माय गॉड, अच्छा वो पीएनजी मांग रहा है, ये वाली थी, ये थी। अच्छा, और क्या है, चलो इग्नोर करो यार, पता नहीं इमेजेस की तरफ जा रहा है वो। पीएनजी एक और वो जो उसमें हमने प्लेस की थी ना, उसके बारे में पूछ रहा है। मैं कह इग्नोर। रिकवरी किस हद तक करता है देखते हैं, लेट्स सी। चलो, तकरीबन वो आखिरी शायद एक्शन वो नहीं कर पाया। ठीक है, आखिरी एक्शन उसने नहीं किया। वो पूछ भी रहा था कि उसकी जगह मैं कुछ और कर दूं। ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ, और आपको खुदा ना खास्ता यही चीज फेस करनी पड़ गई, और अगर आपको इस तरह की रिकवरी ना मिली तो आपने फिर कोसना है कि ये बहुत गलत हो गया। एरिड मेन्यू प्रेफरेंसेस, इसमें देखो कहीं होगा। फाइल हैंडलिंग है, चलते हैं देखते हैं, लेट्स सी। ये ऑप्शन ऑफ ना करना, ये ऑप्शन अगर ऑन होगी तो ये इस दिन के लिए थी, और ये हर 2 मिनट के बाद आपका डाटा सेव हो रहा है। हाँ, पिछले 2 मिनट में वो इमेज लेके आया था मैं, वो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उससे पिछले तो 1.5-2 घंटे का काम तो सेव हुआ है। ये ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, ऑटोमेटिक सेव पे लगा दो, ताकि वो कहीं ना उसके पास पड़ा तो हो ना कुछ ना कुछ। हालांकि मैंने, मजे की बात है, ये 8 पेज बनाए, मैंने इसको एक दफा भी नहीं कहा सेव करने को। क्या मैंने इसको सेव किया कहीं पे? मैं तो अनटाइटल फाइल में बना बना के आपको दिखाई जा रहा था। मुझे कभी वैमो घुमाने में भी नहीं था ये हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन एक ऑप्शन ऑन की भी मेरे काम आ गई फाइल हैंडलिंग में, ऑटोमेटिक सेव रिकवरी डेटा एवरी आफ्टर 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, ये आप याद दे सकते हो। और ये सेव इन बैकग्राउंड चले जा रहा है, एक्सपोर्ट इन बैकग्राउंड हुए जा रहा है। टर्न ऑफ डाटा रिकवरी फॉर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स के लिए शायद वो मना करते, लेकिन, और मजे की बात है, ये पता है सेव कहाँ कर रहा है, एक फोल्डर में। ये वो फोल्डर है, कहाँ है ये फोल्डर से चेक करो। ये है जी फोल्डर की लोकेशन, लंबी चौड़ी लोकेशन, ये देखो। ये असल में कंप्यूटर पे ही सेव कर रहा है, ये कंप्यूटर भी मेरे सेव कर रहा है, ये हवा से नहीं उठा के ले आया, कहीं इसके अंदर ही सेव कर रहा था। वही सेव की लोकेशन है, सी यूजर्स, मेरा यूजर, ऐप डाटा, रोमिंग, एडोबी, एडोबी में इलस्ट्रेटर, उसमें 20 सेटिंग्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रेट ब्रिटेन, x64 डाटा रिकवरी का फोल्डर। ये वो लोकेशन है जहां पे फाइल मेरी सेव हो रही है, और इसी वजह से मुझे मिल गई। तो लागत है कहीं ना सेव कर ही रहा ना, आपकी डिस्क के ऊपर डिस्क की यूटिलाइजेशन हो रही है, ये डिस्क की यूटिलाइजेशन हो रही है। और जाने से पहले आखिरी काम जो हमारा रह गया दोबारा से देख लो। यू नीड टू पुट सम इमेजेस लाइक दिस, जैसे मैं लेके आया, जैसे ये आया, ये यहाँ पे मैंने पुट किया। पुट करने के बाद इसको एम्बेड करना है, एम्बेड करने के बाद आप इसको रैप करने से टेक्स्ट की वैल्यूज को विजिबल करना चाह रहे हो, गो विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ऑप्शन का नाम है टेक्स्ट रैप, बिल्कुल नीचे मेक कर देना, ये ऑटोमेटिकली जगह बना लेगा अपनी। अब मजे की बात है, इसमें एक व्हाइट लाइन ये नजर आ रही होगी, ये ब्लू, ये वाली, ये है डिस्टेंस सेट कर रहा है। इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, वो आपने इसी मेन्यू के अंदर रैप में ऑप्शंस दी। ये है जी टेक्स्ट रैप ऑप्शन, रिलीज करोगे छोड़ देगा, अलग हो जाएगा, उसी तरह आ जाएगा फ्रंट में जैसे था। रिलीज नहीं कर रहा, मैं ऑप्शन में जा रहा हूं,
ऑप्शन में जाके यहां से इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, ये वाला, ये डिस्टेंस कम भी कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना, एसएमएस पे टेक्स्ट रैप की ऑप्शन लगी हुई है, आप जहां मर्जी इसको ले जाओ, इसी तरह जाएगा, इसी स्पेस के साथ जाएगा। हैं क्या ऑफसेट किधर है? ये स्पेस है बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दिस टेक्स्ट, ये पॉइंट्स में। इसको उल्टा भी कर सकते हैं टेक्स्ट रैप, ये वो पता क्या है, उस पॉइंट से टेक्स्ट ऊपर वाला ऊपर फेंक देगा, नीचे वाला नीचे चला जाएगा, पूरी जगह बना लेगा। ये ऐसे वो कह रहा है मैंने किसी को जगह नहीं देनी, मैं जब आ जाऊं तो टेक्स्ट इस तरह मेरा सेट हो जाए मामला। लेकिन आप चाह रहे हो नो, ऐसा नहीं, तुम इतनी जगह क्यों लेते हो, तुम रैपिंग अलाउ करो, रैपिंग, ठीक है। रैपिंग अलाउ करना है तो रैपिंग के लिए आपने इसको क्लिक करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आप टेक्स्ट रैप में ऑप्शन में जाके इस इन्वर्ट बटन को ऑफ कर दो, ये लो, ये फर्क पड़ता है इससे ऑन ऑफ करने से, समझ गए ना, ओके करने में। और अच्छा, कभी आपको, अब ये देखो डिस्टर्बिंग स्टेट नहीं है इसकी, टेक्स्ट को बिल्कुल बड़ा स्मार्टली मैनेज किया हुआ है इसने। और अगर आप इसको वापस करना चाहो जैसे था, तो देन यू जस्ट क्लिक ऑन रिलीज। रिलीज से अब देखो टेक्स्ट डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट डिस्टर्ब होगा। अडू कर देता हूं। तो ये एक सिंपल सा आपको आज मैंने टूल सिखाया। और जहां तक उर्दू टाइपिंग है स्टूडेंट्स, बता दूं, आज ही सारा करवा दें। अच्छा, उर्दू टाइपिंग कैसे होती है? अगर आपने यहाँ पे उर्दू लिखनी है, इस जगह पे राजा ने इंग्लिश लिखी है, उर्दू भी लिखनी है, कोई फ्रेंच लिखनी है, कुछ और लैंग्वेज लिखनी है, आपने यहाँ पे टाइप टूल को यूज करना है। जस्ट टाइप टूल को यूज करते वक्त आपने लैंग्वेज या कीबोर्ड को ऑन करना है। इस वक्त कीबोर्ड जो लेआउट है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑन है। इसको इंग्लिश से आपने दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने के लिए आपने जाना है यहाँ पे, ये इंडिकेटर, ये लैंग्वेज इंडिकेटर, इसमें उर्दू करनी है या इंग्लिश करनी या अरबी करनी है। अब आपको ये कैसे ऑन होता है, ये छोटी सी ऑप्शन है, इंस्टॉलेशन है एक सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर का नाम है CRULP सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड करना। कब? इसी कोर्स में बताया था। 2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, जाने जाओ। हाँ जाना जाओ, हो गया काम, बस खत्म। मैंने काफी अच्छी चीजें करवा दी हैं, समझ तो आई है हैं कि नहीं? गुड। बोर हो जाते हैं दोबारा सुनने पे। तबीयत ही बच्चों की ऐसी हो गई, वो कहते बस सर बहुत हो गया है। हाँ ठीक है ना, वो टाइम नहीं होता हमारे पास, हमने और भी कोई काम करने हैं, यही लगे हुए हम सारा दिन है। ये है जी सॉफ्टवेयर CRULP उर्दू फोनेटिक, इसको आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ये देख रहे हो, ये डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड हो रहा है। आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है और इसको आपने इस तरह इंस्टॉल करना है। जल्दी जल्दी से बता दूं, ये मैंने सॉफ्टवेयर वैसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। और ये सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाए, जस्ट यू नीड टू राइट क्लिक एंड एक्सपैंड, ये आपका फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में ये फाइल, इस फाइल को आपने सेटअप को रन करना है लाइक दिस, बस ये इंस्टॉलेशन शुरू। 2 मिनट लगेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होकर अवेलेबल हो जाएगा आपको यहाँ पे। इस तरह उर्दू आप लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं उर्दू। यहाँ पे जब आप उर्दू के लिए जाते हो, आपने उर्दू को एक्टिवेट कर भी दिया, अब एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की थी, बताओ ना, अब पता चलेगा, टेस्ट लेता हूं आपका, है नहीं? अब ये कहो ना, अब ये देखो, पाकिस्तान, P पे A अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, नून N, ये है CRULP, साउंड लाइक फोनेटिक कीबोर्ड। ये लो, ये सत्यानाश हो गया। इसका सोल्यूशन मैंने नहीं बताया, क्या था?
क्या? हाँ, वो कैसे? उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और ये यूजर इंटरफेस है, यही होगा मेरे ख्याल में, ये जनरल में है, टाइप में होगा, टाइप की तरह ये टाइप है, टाइप में चले जाना और इसको इंडेक्स को ऑन कर देना, ये ऑन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप टाइपिंग शुरू कर दो। अगर ना हो तो एक बार इसको बंद करके दोबारा चला लो, इलिस्ट्रेटर को, कंप्यूटर नहीं बंद करना, इलिस्ट्रेटर को, लेकिन सेव करके बंद करना। सीधी सी बात है, इतना तो नहीं है, हर चीज तो नहीं ना बताइए आपको, इतने तो समझदार हो सब लोग। अब देखो, ये जी हमारा लास्ट सेक्शन, और इसके साथ ही हमारा, अगर ये पाकिस्तान लिखा गया तो काम खत्म हो गया। टान टी टी टान टान, नून एन, नहीं हुआ ना? है क्या हो गया है? ओ हाँ, तो इसका हल क्या है? एक दफ़ा स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्विट करना है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रीज को अपडेट करता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, तो इसको रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है। रीस्टार्ट मतलब सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा लूट करना रिक्वायर्ड होता है। ये करके आप आइएगा इंशाल्लाह ताला। अपने यकीन तो करना नहीं है, सेव कर ही लोगे। दिस इज माई मैगजीन। यहाँ पे उर्दू आ रही है, इसको चेंज कर दो पहले, एक तो कर दे दिखा ही दूँ ना, हो सकता है मैगजीन। ये मैंने स्टोर कर दिया, कहाँ कर दूँ इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, डेस्कटॉप में वेब के फोल्डर में रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ये लो, अब इसको बंद कर देते हैं। बंद करके इसको ओके नहीं किया मैंने, शायद इस वजह से नहीं हो, ओके नहीं किया मैंने, किया था, चलो एहतियात ओके कर गए। इसको एक दफ़ा अब कर ही लिया तो उसको ये देख लेते हैं। ले जनाब, डेस्कटॉप, वेब, कहाँ गया? कोई बात नहीं, हम दोबारा ओपन तो करें ना, ओपन करके हमने टाइप ही करके देखना है ना, इलिस्ट्रेटर के अंदर लिखा जा रहा है कि नहीं। आ गया, ये सेव ही नहीं हुआ, अभी बंद नहीं हुआ, क्या कर क्या रही है? टाइप करते हैं समथिंग, तो पता नहीं बंद ही नहीं हुआ है। हाँ, वो तो इसका माइक्रोसॉफ्ट का अपना होता है, वो उसके लिए इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट टाइपिंग शुरू करते हो। सॉरी, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको खुद इंस्टॉल कर देता है। ओह, पाकिस्तान उसने लिख दिया अब्दुल्ला ने, पाकिस्तान वैसे ही यार मामला ख़राब हुआ। चलो कोई बात नहीं, माफ़ी। वो यार इसमें आपको कंप्लीट करके ही जाना है। पाकिस्तान हैं, आप अपने उस टेक्स्ट को उर्दू में फ़ॉन्ट में इंस्टॉल करना सिखा दिए आपको, ईच एंड एवरीथिंग में आज मैंने टाइप के रेलेवेंट बता दी। सिर्फ टाइप ही नहीं हमने सीखा, बल्कि हमने आज और क्या सीखा, रैप करना भी सीखा, ठीक है, उसको कंपाउंड रिलीज करके उसके अंदर टेक्स्ट को भी पुट करना सीखा। तो मैनी थिंग्स आज हमने इसको इंशाल्लाह